बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तानी तमाम बाप जो अपनी मेहनत, हिम्मत और कुर्बानियों से अपने पूरे ख़ानदान को जोड़े और बनाए हुए हैं, उन सब को मेरी यानी डॉक्टर फरही अमीन और अलिफ चैनल की तरफ से दिल से सलाम। ऐसी हस्ती जिसकी रज़ा को रब ने अपनी रज़ा के साथ जोड़ दिया, एक ऐसा साया जो जब तक आपके सर पर तना है, दुनिया की कोई धूप, कोई सख्ती आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती, किसी तरीके से आप पर असर अंदाज नहीं हो सकती। रोब व दबदबा, मोहब्बत और कुर्बानियों का मिक्सचर है बाप। माँ शायद किसी न किसी सूरत, किसी न किसी मुकाम पर अपनी दुख परेशानियों को आंसुओं के ज़रिए बहा के इजहार कर देती है, लेकिन वालिद जो होते हैं वो अपने तमाम दुखों और परेशानियों को अपने अंदर समो लेते हैं। और ऐसी हिम्मत यही वो चीज़ है जो अपने पूरे ख़ानदान को मज़ीद मजबूत करती है। आज के दिन की मुनासबत से हमने जिस हस्ती को अपने प्रोग्राम में मदऊ किया है, उनके मुतल्लिक मैं कुछ ज़्यादा नहीं कहूँगी, बस इतनी सी बात है कि क्लासिकल म्यूज़िक का नाम लिया जाए, ठुमरी की बात की जाए या गज़ल को अपने जहन में दोहराया जाए तो एक ही नाम हमारे जहन में एकदम से आता है, पटियाला ख़ानदान के चश्मो चिराग उस्ताद हामिद अली ख़ान साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, वेलकम टू आवर शो। और इसके साथ ही हमने ये सोचा कि फ़ादर्स डे है और फ़ादर्स डे के मुनासबत से बच्चों का भी साथ होना बहुत ज़रूरी है, तो रागा बॉयज़ जो कि नायाब, इनाम और वली जी, ये सभी हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले तो हाँ साहब, हैप्पी फ़ादर्स डे। शुक्रिया जी। अच्छा, वैसे फ़ादर्स डे में कहा जाता है कि वो तो अब हम ये कहते हैं ना कि फ़ादर्स डे मनाया जाए, पूरे साल में एक दिन मुख्तस कर दिया गया है किसी, लेकिन आपके बचपन में एक ख़ास बात होती है ना। फ़ादर्स डे तो मेरे ख्याल में हर दिन ही होता था, क्योंकि एक क्वालिटी टाइम साथ स्पेंड करना, अपने वालिद साहब को खुश करना, वही फ़ादर्स डे होता था। हाँ, मुझे याद है, बड़ा अच्छा सवाल किया आपने कि मैं अपने वालिद साहब के बचपन से जी साथ साथ रहा उनके, हाँ, क्योंकि मैं उनसे ट्रेनिंग भी ले रहा था। ठीक। लेकिन ये है कि अल्लाह की मेहरबानी कि मुझे बचपन से अल्लाह ने शऊर दिया हुआ था कि मेरे वालिद जो हैं वो ये बहुत बड़े पाए के उस्ताद हैं। बेशक इल्म जो इनके पास है वो किसी के पास नहीं है, मतलब कि चंद लोग होते हैं। हाँ जी, जिनके और नाम आप उन होते हैं। खुश नसीब लोगों में से तो हैं हाँ कि जी, जो तो मैं अपने वालिद साहब को हमेशा साथ रहा। अच्छा, जब साथ रहता बच्चा वो बहुत ज़्यादा डांट भी खाता है वैसे? हाँ नहीं, वो ट्रेनिंग के टाइम तो डांट करते थे, वैसे आगे पीछे नहीं। मैं बचपन में बड़ा पतला था, बहुत दुबला था, ठीक। तो वो थोड़े से परेशान होते, कहते मैंने तुम्हें जितनी खुराक खिलाई है कि और किसी को खिलाई होती पहलवान बन जाता, तुम्हें क्या, तुम इतने पतले क्यों? तो आपकी कोई एक्सरसाइज होती थी, कोई गेम्स वगैरह भी इस तरह के खेलते थे बचपन में? मैं जिसकी बचपन वजह से वैसे से ही कमज़ोर था। अच्छा। तो बस फिर खुराक आपको पता है हमारे हम लोगों की ख़ास होती है, हाँ, वो मैं शौकीन भी हूँ खाने पीने का। तो वो चीज़ जो खुराक है वो आपके रियाज के दौरान वो आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद साबित होती है। नहीं, वो बड़ी अच्छी बात की आपने कि क्योंकि ये हमारे इस फ़न के साथ ना इसका ताल्लुक है, बिल्कुल खुराक का। जी। क्योंकि जो क्लासिकल गाना है ना, वो उसमें सीने के अंदर फोर्स चाहिए, बिल्कुल पूरा जोर लगता है, पूरे पूरी जिस्म का बॉडी। जोर लगता हाँ है। जी। तो उसके लिए खुराक अच्छा देसी घी, हालांकि डॉक्टर शुरू में मना करते थे, लेकिन फिर भी जो गायक लोग हैं ना वो यही खाते थे। अच्छा, वैसे जब देसी घी की आप बात करते हैं तो आजकल की जो जनरेशन है वो देसी घी से काफ़ी जान छुड़ाती है, क्योंकि हम कहते हैं जी जिम जाना है, हमने ज़रा अपनी बॉडी को बनाना है, या आपके सारे बच्चे आपके सामने बैठे हुए हैं, ये उन सारी खुराकों पर अमल करते हैं कि नहीं करते हैं जी इनको, क्योंकि मुझे शौक है, तो मैं मुझे इतना इस खाने पीने का है कि मैं जब एक लुकमा लगाता हूँ ना, अगर वो अच्छा नहीं पका मैं कहता उठा लो, मुझे एक लुकमे से पता चलता है कि ये खाना टेस्टी है या नहीं। वाह, ज़बरदस्त। तो इस तरह की हिस्सा आपके बच्चों में से किसके पास है? नहीं, इनको शौक है सबको। अच्छा, शौक है, मेरे से कम होगा। अच्छा, ज़्यादा मज़े का किसके हाथ का बना हुआ पसंद है? अम्मी के हाथ का। अम्मी ने बहुत अच्छा बचपन से उन्होंने हमें खिलाया। मैंने जब अभी बतलाया था ना कि मैं बड़ा दुबला था जी, उन्होंने मुझे खिला के इतना मोटा कर दिया। अच्छा, वैसे ज़्यादातर बच्चे ये कहते हैं कि हम अपनी अम्मी का खा के थोड़े से हेल्दी हो जाते हैं, आप अपनी बेगम का खा के हेल्दी हुए हैं? क्योंकि इतना टेस्टी होता था वो खा के, जाहिर है फिर वो
अच्छा, वैसे एक बात है, जब शोहर अपनी बेगम की तारीफ ज़्यादा करे ना खाने की, तो वालदा को थोड़ा सा नागवार तो गुजरता होगा कि भाई सारी उम्र मेरा हाथ का पका हुआ खाया और अब बेगम आई है तो जी। नहीं, वो खैर मैंने कभी अपनी वालदा के सामने मैंने अपनी बेगम की तारीफ नहीं की। ये कोई वो जो अच्छा होता है वो कहने के बगैर भी अच्छा होता है, बिल्कुल, कोई भी ऐसा हो, ही है, ऐसा ही कोई है। भी रिश्ता हो, ठीक है। तो लेकिन कहने से ठीक है, एक रवाज है कहने का। अब जहाँ पे अच्छे की बात आती है, आपके तीनों बच्चे आपके सामने बैठे हैं, इनमें से ज्यादा अच्छे वाला जो कहते हैं ना बीबा बच्चा, वो कौन सा है? देखो जी, ये वो बात, बहुत अच्छे। वो लोग कहते हैं ना, एक स्लोगन है बच्चे दो ही अच्छे, तो वो जो दो अच्छे हैं, मैं यहाँ पे पूछूंगी इन तीनों में से एक कौन सा अच्छा है, वो ज्यादा वाला अच्छा नहीं, है? देखिए- माशाल्लाह वो तो मुझे पता है कि तीनों बहुत अच्छे नहीं हैं। ये अपनी अपनी जगह पे इनके लाइफ के तरीक़ेकार इनके अपने अपने हैं। ठीक है, और वो Mind अपने भी अपने में अपने-अपने से, हाँ, माइंड जो अपने अपने हैं, उनमें से सबसे ज़्यादा जो आपके साथ साथ रहा, जिस तरह आप अपने वालिद साहब के साथ बहुत ज़्यादा रहे, अटैच रहे, हर वक्त उनके साथ होते थे, तो इनमें से आपके साथ साथ हमेशा कौन होता है? नहीं, तीनों मेरे साथ रहे, ऐसी बात नहीं। मैं इन तीनों से ना मुख्तलिफ तरीके से चलता हूँ। अच्छा, मुझे पता है कि इस बच्चे के साथ किस एंगल में बात करनी है, इसके साथ कैसे करनी है, उसके साथ अच्छा, कैसे अच्छा, करनी है। चले अब हम इस बात पे चलते हैं कि आपका नायाब के साथ किस एंगल में आप? नहीं, मैं नायाब इसको क्लासिकल म्यूजिक का बड़ा शौक है, वो जो हमारा शुरू एक से ही? खानदानी विरसे, हाँ जी। ठीक है, तो इसने रियाज भी किया है बहुत, और इसको लगन है कि जो हमारे बड़ों का काम है उसको संभाले। नहीं बिल्कुल तो ठीक। देखिए आजकल के बच्चे ना भी करें तो हम कितना जोर लगा लेंगे। ऐसा ही है, ज़बरदस्ती तो ये चीज़। अच्छा, वैसे भी ये गॉड गिफ्टेड है कि जिसने ज़रूरी नहीं है कि कोई जितना मर्जी रियाज कर ले और वो बहुत अच्छा गायक बन जाए। ये एक इनहेरिट भी हुआ है, लेकिन गॉड गिफ्टेड भी है कि अच्छी आवाज़ होना और उसकी समझ होना। हाँ जी बिल्कुल, ये पहले तो खुदा का ही सिलसिला है, उसका करम होना चाहिए, फिर बाद में फन शुरू होता है जो ये काम है। अच्छा, क्योंकि कहीं- ये बहुत बड़ा काम है। ये बेशक। इसके लिए क्लासिकल म्यूजिक जो ख़ास तौर पे है ना, इसके लिए पूरी ज़िंदगी लाइफ देनी पड़ती है, ऐसा तब है। जाके कोई शक्ल बनती है। ये इतना बड़ा काम है। बिल्कुल, ये वो काम है जिससे चिरागों में आग लग जाती है। हाँ जी बिल्कुल, और इसका इतने असरात हैं। देखिए मैं गायक हूँ, मैं इस काम का प्लेयर हूँ, बेशक। मुझे नहीं हूँ, प्लेयर हूँ, मैं इसके साथ खेलता हूँ। देखिए कि मैं खेलता ऐसा हूँ कि अल्लाह की मेहरबानी से काफ़ी मैच जीते हुए मैंने इसके। माशाल्लाह, अल्लाह मज़ीद आपको और इसमें, बल्कि हमें वो मैच मज़ीद देखने की तौफीक इनायत फरमाए। आमीन आमीन। तो ये है कि मुझे लगन भी है। देखिए मैंने हर तरह का गाना गाया है। ठीक। बेसिकल तो मैं क्लासिकल सिंगर हूँ, जो घर का काम है हमारे, क्योंकि हमारे बाप दादा परदादा, उनके आगे वालिद, उनके वालिद पूरे म्यूजिक सारे मौसीकार चले आए, गायक जी बिल्कुल। गायक चले आए। हाँ जी। क्लासिकल उस वक्त था ही क्लासिकल। तो मेरे भाई उस्ताद अमानत अली खान जी। आन के इस काम को थोड़ा सा बदला। ठीक। उन्होंने गज़ल की तरफ, ठुमरी की तरफ आए। तो वालिद साहब की तरफ से कोई चीज़ तो नहीं हुई थी उनकी कि तरफ जी से ऐसे लाइट म्यूजिक अच्छा, नहीं, अच्छा। नहीं, उन्होंने सिर्फ क्लासिकल सिखाया है। अच्छा, लेकिन आप जब लाइट की तरफ आए हैं और आपके भाई भी जब लाइट की तरफ आए हैं, तो उन्होंने बुरा तो नहीं मनाया इस चीज़ का? नहीं बुरा नहीं उन्होंने मनाया, बल्कि वो कहते थे कि देखिए जो गायक होता है ना, ये एक तरह का पंसार की शक्ल का होता है। इसके पास हर तरह की दवाई होनी चाहिए। बिल्कुल। वो तो जो कोई मांगे वो फौरन निकाल के दे। बहुत खूबसूरत बात की आपने। अच्छा, इसी तरह की ये एक पंसार की दुकान इधर भी खुली है जनाब। इन्होंने ऐसा फ्यूजन तैयार किया है और इस तरह के क्लासिकल और पॉप म्यूज़िक और पता नहीं क्या क्या चीज़ें इकट्ठी मिक्स कर दी हैं कि आज की जो न्यू जनरेशन है वो इनके हर गाने की फ़ैन होती चली जा रही है। हाँ जी, अल्लाह का करम है। ये हाँ जी, तो ये तो बिल्कुल हट के उस चीज़ पे आए ना, तो आपको कैसा लगा? ये बल्कि मैं ये बात करें, ये मेरे से भी आगे चलेंगे कि जो मैंने नहीं किया। नहीं मतलब कि मैंने पॉप या रॉक या जो भी ये कर रहे हैं मैंने नहीं किया। हालांकि मैंने गाए, मैंने फ़खरे आलम के साथ
एक वॉल्यूम किया हाँ है। जी, वो भी आपने नाचेर किया था। मलंगा हाँ, नाचेर में अदनान समी के साथ भी इन्होंने किया है फादर ने। अदनान समी की फिल्म में मैंने गाने बॉलीवुड में गाया इन्होंने। बॉलीवुड में भी मेरा एक फिल्म सॉन्ग है इंडिया की फिल्म में। लेकिन बेसिकल मैं हूँ क्लासिकल सिंगर और गज़ल ठुमरी, और मैंने फोक भी मैं गाता हूँ, सूफी भी गाता हूँ, और अल्लाह की मेहरबानी से जितनी म्यूज़िक की सिनफें हैं ना, मैं सबसे गुजर चुका हूँ। बिल्कुल, माशाल्लाह। लेकिन हेड जो है सब चीज़ों को वो है क्लासिकल। लेकिन आप जिस फील्ड से भी गुजरे हैं, हर चीज़ में आपने ना अपना लोहा मनवाया, अल्लाह माशाल्लाह। की मेहरबानी, बहुत जी। शुक्रिया। लेकिन मुझे अब आप ये बताएं कि ये ख्याल आया किसके जहन में था आप तीनों में से कि बैंड यार का अब इस ख्याल- अंदाज से गाते हैं? नहीं, बैंड का बैंड ख्याल वली को मुझे आया था। यही था ऑब्वियसली। रीज़न थी कि उस टाइम पे हमारी जो जनरेशन के जो बच्चे थे वो सारे वो क्लासिकल म्यूज़िक से काफ़ी दूर चले गए थे, हाँ, और कुछ क्लासिकल सिंगर्स ने प्रेजेंट भी बहुत बुरे तरीके से क्लासिकल को किया है कि उनको सामने एक ऑडियंस को समझ ही नहीं आ रही कि कर क्या रहे हैं स्टेज पे। और वो यही समझ रहे हैं कि ये क्लासिकल ये- म्यूजिक बहुत अच्छा चल रहा है। बहुत अच्छा चल रहा है, लेकिन रीज़न है कि वो क्लासिकल म्यूज़िक को समझाना और बताना भी बहुत ही हर किसी के बस की बात नहीं है। बिल्कुल ऐसा और हमारे ही। ख़ानदान की खूबसूरती ये है कि क्लासिकल गाते भी उस तरीके से और स्टेज पे प्रेजेंट भी उसी तरीके से करते हैं कि ताकि सामने वाली ऑडियंस को ये फील हो कि ये अच्छा म्यूजिक है और अच्छे म्यूजिक इसको सुनना भी चाहिए और इसको करना भी चाहिए। अच्छा, वैसे एक बात है, हम हमेशा देखते हैं क्लासिकल म्यूज़िक जब गाया जाता है, कहीं पे भी परफॉर्म किया जाता है तो बहुत अदब से बैठ के और उस तरह उस सारी चीज़ें। आपने तो एकदम बिल्कुल उसके ऑपोजिट जाके उछल कूद हंगामा और ज़बरदस्त चीज़ें ये इस तरह के परफॉर्म करना भी, ये भी एक आर्ट है। आप अपनी ऑडियंस को अब इतना अट्रैक्ट नहीं कर सकते अगर आपने बिल्कुल एक जगह पे खड़े होके, क्योंकि अब वक्त चेंज हो चुका है। वक्त चेंज हो गई। हाँ जी। एक्चुअली रीज़न तो- क्या है कि आज की जनरेशन को ना अगर आप उनके वे में जाके नहीं म्यूजिक सुनाएंगे ना, वो आपके म्यूजिक नहीं सुनेगा। मतलब आज आप देखें स्मार्टफोन्स का दौर है, हाँ, सोशल वो मीडिया बटनों वाले खत्म हो प्लेटफॉर्म्स गए। हैं, सब चीज़ें हैं। आप देखें क्लासिकल के, आप देख लें क्लासिकल के म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स की कितनी ऐप्स आ गई ऐसा ही। जिसमें आप सरंगी भी आपको फोन में सुनने को मिल रही है, तबला भी सुनने को मिल रहा है, तानपुरा भी सुनने को मिल और मिल रहा आपकी है। आवाज़ को भी मजीद निखार दिया जाता है। रीजन हम लोग करते बेस हमारा क्लासिकल ही होता है, हम उसके ऊपर फ्यूज करते हैं डिफरेंट साउंड्स को, जिसमें हम लोग रॉक म्यूजिक के साथ भी फ्यूज करते हैं, सूफी म्यूजिक के साथ भी करते हैं, पॉप के साथ भी करते हैं। डिपेंड करता है कि सामने ऑडियंस किस तरह की है। ठीक। और वो जिस तरह हमारा तीनों की स्पेशलिटी यही है, बैंड की असल वजह भी यही है कि हम कोई कॉन्सर्ट प्लान करके नहीं स्टेज पे जाते हैं। That's great. और हम लोग मोस्टली सिंगर्स होते हैं कि आज मैंने ये 2 घंटे की परफॉर्मेंस है, मुझे ये 20 गाने यही गाने हैं, हाँ। और पूरा जैम करके मैं गया हूँ। आज तक हम लोगों ने कोई कॉन्सर्ट जैम करके या प्लान करके नहीं किया। वो यही है कि हम लोग जब स्टेज पे जाते हैं तो मेरा मानना ये है कि आर्टिस्ट वही होता है जो एक नज़र में पहचान जाए कि सामने क्राउड क्या है और क्या चाहिए। क्राउड को चाहिए क्या। जिसको ये नहीं आता वो आर्टिस्ट ही नहीं है, वो सिंगर भी नहीं है, उसको स्टेज लैंग्वेज नहीं आती। क्योंकि 60x30 का जो स्टेज होता है उसकी एक लैंग्वेज होती है अपनी। बिल्कुल, ऐसा वो ही। लैंग्वेज जब आप वॉक कर रहे होते हैं, क्राउड की तरफ इंटरेक्शन कर रहे होते हैं, वो क्राउड को इंटरेक्ट करना दिस इज नॉट अ इजी थिंग। बिल्कुल आप ऐसा गाना ही है। गा के तो चले जाएंगे, आप सामने आपको यही नहीं पता कि लोगों को आपने सुनाना क्या और लोग क्या सुनना चाहते हैं। बिल्कुल, ये एक बहुत बड़ा इम्तिहान होता है, क्योंकि जब आप कोई ड्रामा कहीं एक्ट करते हैं या आप कह लें कि कोई मूवी बनती है तो वो तो बाद में आपको रिस्पॉन्स पता चलता है ना ऑडियंस का कि भाई पसंद किया जा रहा है, नहीं पसंद किया जा रहा। लेकिन स्टेज एक ऐसी चीज़ है जो आपको एकदम से रिस्पॉन्स देती है उसी वक्त और से- उसमें उसी वक्त पता उसी में ही आपकी कामयाबी भी होती है और नाकामी भी होती है। आप क्या वो जैसे कहते हैं ना, फ्यूचर और हर चीज़ ना दाव पे लगी होती मुझसे है। काफी दफा कॉन्सर्ट के बाद बैक स्टेज पे जब मैं आ रहा होता हूँ, नीचे स्टेज से नीचे उतर रहा होता हूँ, लोग मुझसे तरह तरह के सवाल कर रहे होते हैं कि किस तरह इतनी एनर्जी आती है तुम में और किस तरह वो कुछ लोग तो बता देना था ना वालिद साहब, जो खुराकें कहते हैं वो हम खाते हैं। और बाज़ दफा तो ऐसे से क्वेश्चन कर कि कुछ आपने कुछ दवाई खाई हुई है जो इतनी एनर्जी आ जाती है, कुछ किया हुआ है। मैं उनको कह रहा था कि जो लोगों के रिस्पांस होता है वो इतना अच्छा बज़ होता है इंसान के लिए, एक डिफरेंट दुनिया में चला जाता है एक हाँ, आर्टिस्ट। हाँ। जब लोगों की दाद मिलती है, लोग जब खुश हो रहे होते हैं, जब क्लैप कर रहे होते हैं, तो और क्या चाहिए होता है एक आर्टिस्ट को। अच्छा नायाब, आप जब स्टेज पे जाते हैं और सबसे पहले अगर आपको ये कहा जाता है, अब ये दोनों खामोश हैं वहाँ पे और आपको एकदम से कुछ स्टार्ट करने के लिए कहा जाता है, तो आप इनके मशवरे के साथ करते हैं या आप खुद ही से स्टार्ट हो जाते हैं और फिर ये दोनों आपका साथ देते हैं? नहीं, मतलब वली बैंड को लीड वली करता है। अच्छा, ये कहता है कि अब ये अगर क्राउड सुनने वाला है ठीक। तो ये मैं कहता है कि ये बस ये वाला स्केल शुरू करें।
हाँ। हम बस वेट कर रहे होते, जैसे ही स्केल का बताता हम लोग शुरू हो जाते हैं फिर उसके बाद। ओह, रीज़न अच्छा। है कि स्टेज पे हम तीनों भाइयों के अलावा कोई 7-8 म्यूजिशियंस होते हैं बिल्कुल। जो लाइव प्ले कर रहे होते हैं, और वो सारे हमारे साथ सिंक हुए होते हैं उस टाइम पे, और वो हमारे सिर्फ आई कांटेक्ट चल रहा था उनके साथ कि अभी चेंज करना है, अब ये करना है, अब ठीक। क्राउड अगर सुनने वाला है तो हम गजल शुरू कर देते हैं, अगर कोई डांस करना है तो हम लोग डांसिंग नंबर स्टार्ट कर देते हैं, डिपेंड करता है ठीक। क्राउड पे। और ये सारी मैं अपनी बात बताऊं तो मुझे ये जो लोगों को जज करने की सलाहियत मेरे में, वो मेरे वालिद साहब की तरफ से है माशाल्लाह। कि मैंने इनको बचपन से देखता आया हूँ कि इनकी जजमेंट ऐसी है कि 1 मिनट में ये पहचान जाते हैं कि क्राउड सामने है क्या। हम अपनी चटपटी बातें भी जारी रखेंगे, लेकिन यहाँ पे वक्त हो चुका है एक शॉर्ट ब्रेक का, सो मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। अच्छा खान साहब, वैसे कभी ऐसा हुआ कि आपने जहन में किया हो कि आज क्लासिकल म्यूज़िक से मैं स्टार्ट करता हूँ, लेकिन वहाँ पे क्राउड की वजह से एकदम से आपको अपने मिजाज, यानी आपका दिल नहीं भी चाह रहा, तो आपने एकदम से वही कोई और चीज़ आपने सुना दी, ठुमरी या मतलब गज़ल की तरफ आ गए आप? हुआ है कभी इस तरह? नहीं होता है, लेकिन कोशिश होती है मेरी कि हम कि ऑडियंस का मूड बना दिया जाए वैसा? इनको, अगर इनको नहीं शौक तो इनको मैं शौक डाल दूं। हाँ हाँ। मेरा क्लासिकल जो है ना, वो मैं उस किस्म का, मैं जो हार्ड होता है ना क्लासिकल, जी वो वहाँ पे गाते हैं जहाँ फनकार हों और बहुत सुनने वाले हों, बिल्कुल, जो वहाँ समझने फिर वाले हार्ड हों। करते हैं हाँ हम। जी। तो आम महफिलों में हम उसी क्लासिकल को लाइट तरीके से आप महफिल सेमी में- क्लासिकल में चले जाते बल्कि हैं। होता है वही, ये नहीं कि राग के सुर बदल देते हैं, वही राग के सुर होते हैं, वो उसका तरीका है। अल्लाह की मेहरबानी से मुझे पब्लिक को जज करना, मैं एक एक बंदे को, मेरा जो आंखों का कैमरा है ना, वो जज कर रहा होता है कितने लोग सुन रहे हैं और कितने को नहीं समझ आ समझ रही। नहीं है। Appreciating करते हैं। अच्छा, वैसे कहा जाता है कि जब आप कोई चीज़ परफॉर्म करते हैं, दो तरह की दाद आपको मार भी देती है और जिंदा भी कर देती है। वो दाद मार देती है कि जब अगले को कुछ पता ना हो और वो आपको कह रहा हो वाह भाई वाह, वाह भाई वाह। नहीं, वो ऐसा मेरे साथ कभी बड़े कम होता है, लेकिन होता है फनकारों के साथ ऐसे बाजी, और मुकर्रर यानी को खुद नहीं समझ आ रही, मुकर्रर के गाई जाओ जो मैं ऐसा नहीं करता, मैं अपने फन को खराब नहीं करता। हाँ। लोग सुनते हैं, मज़ा लेते हैं, खुश होते हैं, तो मैं उसको बढ़ाता हूँ, नहीं तो उसको मैं काटना शुरू कर देता हूँ साइडों से। ड्रॉप करते हैं उसको। हाँ, अच्छा, वैसे मैंने एक और चीज़ भी आपके वालिद साहब की देखी है कि ये बहुत ही उस तरह के क्राउड में जाते हैं जिनको वाकई कुछ सेंस होती है म्यूज़िक गाने और ये की। अल्लाह का बड़ा करम है। ये हर बंदे के सामने नहीं होते, मतलब हम नहीं। सिर्फ टीवी पे देख सकते हैं, हर बंदा सिर्फ टीवी पे देख बिल्कुल सकता है ऐसे- इनको, लेकिन sometimes वैसे ऐसा भी नहीं। हुआ है फरीद, कि हम लोग एक दफ़ा तो हमने किया अभी, इन्होंने लास्ट ईयर एक यूनिवर्सिटी के, लाहौर की बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है, उसमें हमारा कॉन्सर्ट था एक दिन पहले। ठीक। हम लोग थे और नूरी बैंड था, हम दोनों की इकट्ठी परफॉर्मेंस थी, और वहाँ पे वही क्राउड था, पूरा सारा स्टूडेंट क्राउड था, हाँ। और नेक्स्ट डे इनकी परफॉर्मेंस थी। अच्छा। और मुझे उस दिन, मैं सिर्फ देखने गया था कि स्टूडेंट्स का रिएक्शन क्या होता है। ऑब्वियसली वो हमारी जनरेशन, सारे स्टूडेंट वो जो रॉक म्यूज़िक सुन रहे हैं और जो डिफरेंट म्यूज़िक सुन रहे हैं, तो नेक्स्ट डे अब वो इनके कॉन्सर्ट पे वही क्राउड जाएगा। तो मैं सिर्फ ये बैक स्टेज पे जाके वो देखना चाहता था। तो मैंने उस दिन रियलाइज़ किया कि इनके अंदर वो सलाहियत है कि ये हर एज के लोगों को अपने म्यूज़िक के थ्रू Attract कर लेते हैं उसी लेते हैं। वक्त और वो के- सारा क्राउड जो यंग बच्चे थे यूनिवर्सिटी के, तो वो सब इनको प्रॉपर 3 घंटे का उन्होंने कॉन्सर्ट अटेंड किया, उन्होंने प्रॉपर बैठ के। अच्छा, वैसे मैंने एक चीज़ नोट की है, एक और भी चीज़, आपके वो आपका रागा वॉइस है और वो उसका बड़ा जोश, जज्बा और बड़ी एनर्जेटिक, वो सारी चीज़ें जिसे कहते हैं गुल गुब्बारा, वो भी सारा कुछ होता है, लेकिन जब इनका टाइम आता है तो पिन ड्रॉप साइलेंस होती है। ये मैंने बहुत ज़्यादा नोट किया है। मैंने जितने भी इनके शोज़ अटेंड किए हैं उसमें मैंने देखा है कि वाकई जो मर्जी कोई भी बंदा कुछ भी कर रहा हो, वो वहीं पर ही उसी वक्त रुक के इनको सिर्फ सुनना शुरू हो जाता है। इसको अल्लाह का करम। माशाल्लाह, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ये अल्लाह ताला की ये अल्लाह ताला खास का करम खास करम नवाजी है है। ये। मैं अल्लाह का जितना शुक्र अदा करूँ कम है, इसमें कोई शक नहीं है। क्योंकि देखिए, मैं क्लासिकल गाने वाला बंदा हूँ,
लोग मुझे 4-4 घंटे नहीं छोड़ते स्टेज पे। ये तो क्लासिकल गाने वाले को तो 10 मिनट के बाद कहते हैं बंद कराओ। हाँ जी, मैं एक बात ऐसे कर रहा हूँ। मतलब होता है कि बंदे का थोड़ा सा मिजाज चेंज हो जाता है और ये चाहते हैं। हाँ, जो सुनने वाले होते हैं वो भी हैं, ऐसी बात नहीं है कि क्लासिकल सुनने वाले नहीं, बहुत लोग हैं जो सुनना चाहते हैं, जिनको समझ है, उनमें फिर हम अपने काम को बेफिक्री से और फैला के फिर पेश करते हैं, फिर वहाँ पर हमें आमदे शुरू हो जाती हैं। हाँ तो वो जो मेरा जो गाना है ना, जी। मैं आपको बताऊं, मैं फिक्स गाना नहीं गाता, जैसे वली ने बताया, मेरा पूरा गाना फिल्मबदी है। अच्छा। मैं कुछ नहीं सोच के जाता कि मैंने क्या करना है क्या नहीं करना, बस वही देखता हूँ कि अच्छा मुझे यहाँ पे क्या कितना लंबा करना चाहिए, कितना कम करना है, ये मतलब क्या बिल्कुल। करना है, और इनको समझ आनी चाहिए, चाहे इनको क्लासिकल म्यूजिक की नहीं समझ है, लेकिन इनको इस वक्त आनी चाहिए। ठीक। मैं उस तरीके से कुछ बातें करके उनको समझाता हूँ ठीक। कि देखिए ये जो हम पार्ट में कर रहा हूँ, इसको हम ऐसे करते हैं तो ये बन जाता है, ये बन जाता है, ऐसे करते हैं तो ये बन यानी जाता है। इसकी इतनी शक्लें निकल सकती हैं हाँ, एक ही इतनी- चीज। इसकी, और मैं असरात भी बतलाता हूँ, ये मेरी अपनी रिसर्च है, क्योंकि ये मैं आपके रिसर्च से याद आया, आप तो माशाल्लाह ये तालीम भी दे रहे हैं एक यूनिवर्सिटी में, बहुत renowned NC में यूनिवर्सिटी। हाँ जी, मुझे तो जी एज एजाजी प्रोफेसर म्यूजिक हूँ। कॉलेज जी। के प्रोफेसर हैं। हाँ जी, तो आपके जो गानों की चॉइस होती है, या चलिए चॉइस की बाद में हम बात करते हैं, उसकी जो कॉम्पोजिशन होती है वो कौन वो सारी मैं करता हूँ। म्यूजिक प्रोड्यूस बैंड का रागा बॉयज का म्यूजिक मैं खुद प्रोड्यूस करता हूँ। और उसकी शायरी? उसकी शायरी समटाइम्स होता है कि हमारे खानदान की कोई बंदिशें हैं, उनको हम लोग फ्यूज करते हैं, ठीक। और समटाइम्स होता है कि कुछ हम लोग शायर हैं, डिफरेंट शायर हैं, उनसे लिखवाते भी हैं। ठीक। या कोई ऐसा गाना हुआ है वालिद साहब की तरफ से डांट पड़ी हो कि ये तुमने क्या बना दिया, इसको तो अगर इस अंदाज से करते तो नहीं, हो हम लोग जाता कभी ज्यादा भी कोई बेहतर। चीज़ रिलीज करने से पहले एक दफ़ा सुना देते हैं, और इनका इतना ही काफ़ी होता है कि अच्छा है, वो अच्छा हाँ, गा खुल के तारीफ भी नहीं करते वैसे ये क्या है? नहीं, देखें ये बैंड तो वली चला रहा है ना जी। लेकिन ये दोनों इनाम और नयाब, इनको मैं, हालांकि वली को सब कुछ पता है, उसको पता है दरबारी कैसे है, मालकोस कैसे है, जौनपरी कैसे है, सब कुछ इसको जानता है, इसकी जितने क्लासिकल के रमूज हैं इसको पता है। लेकिन इनको मैं दोनों को, ये बैंड में जब जाते हैं तो फिर उस शक्ल में होते हैं, ये दोनों मैं इनको प्योर क्लासिकल भी सिखा रहा हूँ। हाँ ये बकायदा जो हमारे एक तरीकाकार, जैसे मैं गाता हूँ जी। बैठ के, फिर ये वहाँ प्योर क्लासिकल जो हमारी एक ख़ानदानी जो विरसा है हमारा, तो हर रोज इनकी क्लास होती है वो मैं इनको ट्रेन कर, देखिए हमारी ट्रेनिंग ऐसे नहीं होती बैठे, हम तो बातों बातों में बैठे बैठे भी ये समझाते रहते हैं, ये ऐसे है, ये ऐसे है, ये ऐसे है। चलते अच्छा। फिरते अच्छा, करते रहते हैं, बात चलती रहती है, कहते हैं, अब ये राग ऐसे, ये इसकी शक्ल ऐसी है, ये अच्छा। स्टाइन तरह, इसको याद और एक कर दफ़ा लो। मुझे याद है फादर के साथ मैं परफॉर्म कर रहा था स्टेज के ऊपर, तो मैंने बड़ी स्पीड से एक सरगम ली मैंने ना, ठीक है। ठीक है। अब फादर मुझे स्टेज पे देख रहे थे कि अब उठाया तो है, अब मैं सोच रहा हूँ कि फादर मुझे कवर करेंगे, ठीक। लेकिन इन्होंने मुझे कवर नहीं किया स्टेज पे। हाँ। उन्होंने कहा उठाया और पूरा भी खुद ही करो, अब इतने ऑनेस्ट है अपने काम के साथ। अभी हमारा अभी पीछे हम लोग इकट्ठे थे, हमारा एक स्टेट्स में प्रोग्राम था, तो क्लासिकल बहुत बड़ी महफिल हुई, बहुत बड़े सुनने वाले लोग थे वो। ठीक। तो अब उन्होंने एकदम कह दिया कि ना, एक फरमाइश कर दी कि उन्होंने राग की दायरा शुरू करें। अब मेरे माइंड में था कि हम लोग ये अफ्ताई गाएंगे की दायरा की, जो उन्होंने याद करवाई, पर जब इन्होंने परफॉर्मेंस दी ना, वहाँ पे कुछ और गाया इन्होंने, हम उनको इस तरीके से उसको उनको फॉलो करते जा रहे हैं, और follow एक्चुअली करते जा रहे हमारे हैं। आइडियल भी हैं, और मैं ये कहना चाहूँगा मेरे आइडियल भी हैं, और माशाल्लाह के साथ ही इंसान भी बहुत अच्छे हैं। बेशक। इनमें सबसे फनकार के साथ होने के main साथ बात- इंसान भी बहुत अच्छे हैं। इनकी बात पता क्या है, सबसे जो इनकी कामयाबी की बात है, ये जलते नहीं है किसी से, और ना कि ये एलिमेंट है इनके कितनी अंदर। खूबसूरत बात हसद की नहीं है इनके है अंदर। नायाब। मैं आपको बताऊं कि जो हसद है वो तो खुद ब खुद आपकी हाय हर हाय, क्या हर जवाल चीज़। का वही तो मेरे मौला सबब का है। फरमान मैं है। बिल्कुल सही बात कह रहे ये हैं। मैं नयाब की बात को आगे एक्सटेंड करूं, क्लासिकल सिंगर्स में जेलसी बहुत ज़्यादा होती है, सबसे ज़्यादा जेलसी क्लासिकल सिंगर्स में होती है। देखो वली, बात। मैं और आपको वो एक इसलिए बात, होती है कि जिनको थोड़ा सा भी आ जाए ना, वो बड़े को भी कहते हैं तुम्हें क्या आता है, और बड़ा कह रहा है छोटे को तुम्हें क्या बड़े आता है? का ये कहने का उसका मकसद ये है कि मैं अपनी पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं, अगर मैं एज अ पॉप सिंगर कह लूँ या एज अ सूफी सिंगर कह लूँ, या क्यों मैं उस पॉइंट ऑफ व्यू से कहूं, मैं क्लासिकल सिंगर पूरे पाकिस्तान के क्लासिकल सिंगर्स में ना अपने वालिद साहब को, अगर ये मेरे वालिद साहब नहीं भी होते ना, मैं तब भी उनकी इतनी रिस्पेक्ट इसलिए करता क्योंकि इन्होंने आज तक किसी की बुराई नहीं की कभी किसी को कि कभी किसको कुछ क्या को आता नहीं है, कहा।
क्या ना आज तक किसी इन्होंने, ही इज ऑलराउंडर सिंगर। क्लासिकल सिंगर को प्लेबैक सिंगिंग करनी नहीं आती, क्योंकि प्लेबैक सिंगिंग के लिए आपको फीलिंग्स डिफरेंट चाहिए होती वर्ड्स गाने के लिए, और प्लेबैक सिंगिंग के लिए आपको तलफ्फुज़ आपका डिफरेंट होता है। क्लासिकल में ताने मार मार के और सरगमे इतनी स्पीड में कर करके वो आपका लहजा क्लासिकल स्टाइल का, जैसे कवाली कर करके उनका टोन डिफरेंट होता है। बिल्कुल। तो क्लासिकल सिंगर के लिए एक मुलायम आवाज़ होना, एक प्लेबैक सिंगिंग के लिए वो लाजमी एलिमेंट होना चाहिए। ही इज द ओनली आर्टिस्ट इन पाकिस्तान, ही कैन सिंग एवरी टाइप ऑफ म्यूजिक। आई एम सिंग ऑन स्क्रीन, और जितने भी लोग हैं, ये नहीं कि मेरे वालिद साहब हैं, मैं गारंटेड कह रहा हूँ कि क्लासिकल सिंगर जितने भी पाकिस्तान में हैं उनसे कि ये क्लासिकल के अलावा हर तरह का गाना गा सकते हैं, और क्लासिकल सिंगर्स नहीं गा सकते। वो कोशिश भी कर लेते हैं, उनका एक्सेंट ही नहीं निकलता उसमें से। अच्छा खान साहब, किसी क्लासिकल गायक की कोई चीज़ आपने कभी गाई है? हाँ, बड़ा अच्छा सवाल किया आपने। मुझे इत्तेफाक हुआ कि हफीज़ ताहिर साहब का ये PTV में प्रोग्राम था कि जो पुराने गायक थे ना, उनका गाया हुआ दोबारा जो मौजूदा सिंगर थे ना उनसे गवा रहे थे। तो मुझे टेलीफोन आया कि जी आप वेव स्टूडियो में इस वक्त आ सकते हैं। मैं चला गया। खैर कि मैंने कहा समझे शायद कोई मिली नगमा है या कोई फोक सॉन्ग है या कोई गज़ल है या कोई गीत है, जैसे आम रूटीन में हम करते हैं जी। वहीं पे जाते हैं, वहीं पे याद करते हैं, रिकॉर्ड कर देते हैं उसी वक्त। हाँ जी। तो मैं जब ये गया तो ये गाना था जो कि उस्ताद बरकत अली खान साहब ने गाया हुआ था। तो मुझे कहते हैं जी आपने ये वाला गाना गाना है। अब थोड़ा मैंने कभी गाया नहीं था, इत्तेफाक नहीं हुआ, नहीं ना कभी फरमाइश हुई थी, अब तो होती है मुझे जी। तो खैर वो मैंने कहा जी अगर ये गाना गवाना था तो मुझे एक दो दिन पहले बता देते। हाँ हाँ। तो हफीज़ साहब मुझे कहते हैं पर खान साहब आपको बुलाया फिर क्यों है, कैसे क्यों अगर आप भी ये सब जवाब देंगे तो फिर तो। वहाँ एक म्यूजिशियन साहब बैठे हुए थे, एजेड में उम्र में बड़े थे। उन्होंने ज़रा थोड़ी सी बुरी बात की कि जी पंजाबी में कहते हैं किन्ना गांदे ने, किन्ना गान के तो पता चलेगा ना। ओह, चैलेंज कर दिया ना एक तरह से। तो मुझे ऐसे लगा जी किसी ने आग लगा दी। तो मैंने हफीज़ साहब को कहा, मैंने कहा जी उनका कैसेट, उस वक्त वो कैसेट चलते थे जी, उनका वो है? कहते हाँ जी है। मैंने रिकॉर्डिंग इंजीनियर जो था उसको बोला, मैंने कहा लगाओ ज़रा। मैंने वो चला और मैंने गौर से सुना इस सॉन्ग को कि इसमें मुश्किलात कहाँ पे हैं, क्या क्या है इसमें, ठीक, क्या इसका स्टाइल क्या है। आप यकीन करें हफीज़ साहब को बल्कि कंपोज़र थे मुजाहिद हुसैन, उस प्रोग्राम के कंडक्टर बने हुए थे, लेकिन वो तो कंपोज़र हैं बड़ा अच्छा। लेकिन ये बनी बनाई चीज़ें उन्होंने रिकॉर्ड करवानी थी। वो भी इस बात के गवाह हैं, हफीज़ साहब और मुजाहिद हुसैन। तो मैंने जब वो सुना, मैं चले जी अच्छा पहली एक टेक दफा, हो गई। अच्छा एक दफा सुनने से एक दफ़ा सुनने मैंने कहा चले जी, मैं बूथ में गया हूँ और पहली टेक ओके दोनों हफीज़ साहब और मुजाहिद साहब ने कहा हाँ साहब आ जाए, हो गया। हाँ, ज़बरदस्त। तो ये अल्लाह की मेहरबानी। ये कौन सा राग था? ये पहाड़ी, अच्छा, पहाड़ी में इसकी बंदिश है और उस्ताद बरकत अली खान ने पहले इनको गाया था। और अब मैंने जब गाया है तब मुझे फरमाइशें होती महफिलों में, तो फिर यहाँ पे भी फरमाइश है उसी की। बागों में पड़े झूले, बागों में पड़े झूले, तुम भूल गए हमको, हम तुमको नहीं भूले, तुम भूल गए हमको, बागों में पड़े झूले। रक्स सितारों का, ये
रक्स सितारों का, हाँ, ये रक्स सितारों का, ये रक्स सितारों का, सुन लो कभी अफसाना, तकदीर के मारों का, सुन लो कभी अफसाना। बागों में पड़े झूले, सावन का महीना है, सावन का महीना है, सावन का महीना है, साजन से जुदा रहकर जीना कोई जीना है, साजन से जुदा रहकर जीना कोई जीना है, साजन से जुदा रहकर बागों में पड़े झूले। रावी का किनारा है, रावी का किनारा है, हर मौज के होठों पर अफसाना हमारा है, हर मौज के होठों पर अफसाना हमारा है। सरे पा मगरे सा नि ध नि ध प ग ब दे सा नि ग रे सा। अब और ना तड़पाओ या हमको बुला भेजो, या आप चले आओ, या हमको बुला भेजो, या आप चले आओ। ओ बागों में पड़े झूले, तुमको नहीं भूले, बाहों में पड़े झूले। वेलकम बैक नाज़रीन। अच्छा, वैसे वली कभी ये सोचा कि वालिद साहब की जो सारी चीज़ें हैं वो जिस अंदाज से एकदम एक चीज़ की मुख्तलिफ शक्लें बना लेते हैं, आप भी बिल्कुल उसी तरह बनाएं? बिल्कुल हम लोग करते हैं। जैसे लाइक मेरे अगर पंजाबी गाना होता है तो उसका टोनल स्ट्रक्चर हम टोटली डिफरेंट कर देते हैं। सूफी गाना होता है टोटली डिफरेंट, उसका जितना एनवायरनमेंट होता है, उसके अरेंजमेंट होते हैं, टोटल हम लोग डिफरेंट कर देते हैं। चलो, जब डिफरेंट कर देते हैं, बचपन में क्या डिफरेंट करते थे जो डांट पड़ जाती थी? मुझे सच बोलना है। मैं बहुत शरारती था बचपन में, मैंने बहुत, और मैं ब्लेस्ड भी हूँ। मैं हर इंटरव्यू में कहता हूँ मेरे माँ बाप ने
मेरे सारे बहन भाइयों में सबसे ज़्यादा मेरी हर चीज़ पूरी की है मैंने वो ज़िंदगी तो में। कहते हैं वो जो सबसे छोटा होता है वो बड़ा लाडला होता है, या वो जो सबसे बड़ा होता है वो, ये दरमियान वाले का कुछ मुझे समझ नहीं आया। हम भी बड़े ब्लेस्ड से कहते हैं क्योंकि नहीं, मैं इनाम से भी प्यार, मैंने बताया ना कि अपनी अपनी जगह पे मैं इनको सबको प्यार करता हूँ, मेरी औलाद है। अच्छा, वो जो सबसे छोटा बच्चा है हाँ। उसको आप किस तरह से लाड अब्बा प्यार का करते लाडला हैं? है। लाडला है अब्बू का। ये बहुत ज़्यादा लाडला है, मैं अम्मी का लाडला हूँ बहुत ज़्यादा। अच्छा। बेसिकली मैं बचपन से मेरी मदर के साथ मेरा एक डिफरेंट कनेक्शन है। हाँ। वो उस वजह से ऑब्वियसली वो होम मिनिस्टर भी वही थी और मेरे काम सारे अब्बू से वो पूरे वो करवाती पूरे करा। लेकिन मेरी बात सुनो इनाम, आपको जब किसी चीज़ को मनवाने की बात आती है और अब्बू नहीं मान रहे, आप फिर किसके पास जाते हैं? क्योंकि अब्बू के तो ज़्यादा क्लोज आप हैं। फिर ये कि मैं घाकन को मनवाता हूँ। अच्छा, गा के मनवाते हैं। अब मिसाल के तौर पे अब मैं कहूँगी कि अभी मिसाल के तौर पे अभी तरह थोड़े से ना मूड थोड़ा सा और तरह का हुआ है, वो नायाब से खुश हैं, वली से खुश हैं, लेकिन इनाम आज थोड़ा सा लेट आया है घर में और वो उसने कुछ उस तरह का भी आज कुछ ख़ास काम नहीं किया जिसकी वजह से इनको बहुत खुशी हो, तो वो फिर किस तरह से मनाया जाएगा? कि पहले मैं उनका मूड देखता हूँ। अच्छा, अभी मूड देखो मूड कैसा है, देखता हूँ उसके और हिसाब से फिर वो उसके जिस तरह मुताबिक ऑडियंस को देखते हैं ना, एकदम से पता चलता है भी अब किस मूड में जाया जाए, तो वालिद साहब को देख के किस मुझे मूड ये में होता है भी कि जा अबू से कि बस अबू मुझसे हटना हो। वही ना, आप गा के बताओ ना कि अब किस तरह से मनाओगे जरा। मैनू तेरे जया सोना होर लभदा ना, वाह। बैठी रवां तेरे कोल रजदाना, मैनू तेरे जया सोना होर लभदा ना। सदा रे रे जाने ने जाने रे जाने गमा रे रे जाने ने सदा रे रे जाने रे जाने ने। वाह, जबरदस्त। माशाल्लाह, बहुत खूब। पापा का मूड अच्छा हो गया, मुस्कुरा रहे हैं। इनका मूड अच्छा हो तो सब मुझे ऐसा लगता है कि मेरा भी मूड जी अच्छा मुझे खुशी, देखिए जी, मेरी औलाद है, मैं तो चाहता हूँ ये मेरे से बहुत आगे जाए। हाँ। मैं ऐसा बाप नहीं हूँ कि जो मैं क्लासिकल से हूँ मेरे से कोई आगे ना कोई निकले, मेरा ये ऐसी सोच ही नहीं है। मैं तो मेरे से भी आगे जाएंगे। मैं तो ये समझती हूँ कि एक बाप से ज़्यादा सिंसियर अपनी औलाद के लिए कोई हो ही नहीं सकता। हाँ जी, बिल्कुल सर। देखिए इनको शौक भी है, लगन में भी लगे। मुझे इस बात की खुशी है कि ये तीनों अपनी अपनी इस लगन में लगे रहते हैं। हाँ। ये नहीं कि लापरवाही कर रहे हैं कि वो कर लेंगे, वो नहीं है इनमें। मुझे इस बात की खुशी है, मैं इस बात से तीनों से खुश हूँ। तो ये फिर कहते हैं खरबूजे को देख के खरबूजा रंग पकड़ता है, इसका मतलब है नायाब शुरू से ऐसे था, नायाब को देख के वली भी उसी रंग में आ गए और फिर इनाम ने कहा दोनों भाई तो ऐसे हैं, अगर मैं थोड़ी सी अपनी तान चेंज करूँगा तो पकड़ा जाऊँगा, इसलिए मैं भी फिर उसी चीज़ की तरफ जाता हूँ। मेरे ये सिलसिला ऐसा है, कहते हैं ये दुआ का काम है, ये काम नहीं आता अगर अल्लाह ताला की तरफ से माँ बाप का साथ, दुआ साथ और अच्छी नीयत ना शामिल ना हो। मैं मान ही नहीं सकता कि उसको क्लासिकल गाना आ जाए। ऐसा ये वली ने शुरू में सबसे पहले, ये छोटा था, हम दोनों से पहले इसने गाना शुरू किया था। अच्छा। और मुझे याद है एक प्रोग्राम हुआ था, पता नहीं कौन से चैनल का, हदीका कैनी उसको होस्ट कर रही थी और उसने दरबारी गाया था और उसने अब्बू का एक तराना जो उन्होंने पीटीवी पे गाया था, दीम तना दीम, वो था इनके प्रोग्राम का, झलक प्रोग्राम था पीटीवी का एक होता था रिकॉर्ड, उसमें अब्बू ने गाया था, उसमें इसने गाया ये। उसके बाद इसने अपने लाइन को चेंज किया, जिस तरह अब्बू ने बताया कि सारा इसको याद है, वो करता तो अरेंज तो म्यूजिक सारा यही करता है, पर ये जो काम है जो क्लासिकल, ये मैं अब्बू के सामने ये बात कर रहा हूँ, अच्छा। ये नहीं आता। वो बेशक बेजू बावरे का बेटा हो या तानसेन का बेटा हो, जब तक अच्छी नीयत शामिल नहीं होगी और उसमें परंगत तब तक नहीं पड़ेगी, अच्छी नीयत माँ बाप की दुआ साथ शामिल नहीं होगी ना होगी तो वो नहीं, कुछ नहीं बनता। बनेगा। ऐसे ही है, जब तक माँ बाप की दुआ शामिल ना हो, बुजुर्गों का अदब ना हो तो वो नहीं बात नहीं बनती फिर, क्योंकि अगर माँ बाप नहीं राजी तो फिर अल्लाह भी राजी नहीं। ये बड़ा सिलसिला है। क्योंकि मैंने कहा ना कि इसमें बहुत ज़्यादा आपको अपनी मेहनत भी करनी पड़ती है, सब कुछ करने के बाद आपकी दुआ हो शामिल तो फिर सब चीज़ें होती हैं। तो रीज़न यही होती है कि यहाँ पे क्या होता है, क्लासिकल सिंगर्स आपस में लड़ते रहते हैं, सारे एक दूसरे से लड़ते रहते हैं कि जी वो कहते हैं कि जी उसने ये राग में ये नोट कम लगाया था, और इसी वजह का फ़ायदा उठा के जिनको गाना नहीं आता था वो मेन स्ट्रीम पे आ गए। वो मेन स्ट्रीम पे आ गए, उन्होंने फ़ायदा उठा लिया इस बार। उन्होंने फ़ायदा ऐसा उठाया है कि आप वो सारे क्लासिकल सिंगर जो लड़ते थे वो आज देखते हैं कि जी हम लोग सब कुछ गाना आने के बावजूद इनको गाना नहीं आता और ये लाखों रुपए कमाते हैं। वो क्यों बिजी हैं? उसकी रीज़न ही यही है
कि ये सारी जिंदगी किसी को माने ही नहीं। यूनिटी अच्छा, नहीं है। आप लोग ये नहीं समझते हैं कि ऑडियंस को, जिस तरह आपके वालिद साहब कहते हैं कि उनको इस हद तक मजबूर कर दिया जाए कि वो आपका हर लिहाज से सुने, जो आप गाते हैं उनका मिजाज वैसा बन जाए कि वो उस चीज़ को सुने। कुछ ये चीज़ जहन में रख के कुछ बनाते हैं आप? बिल्कुल, हम कोशिश तो करते हैं। जैसे मैंने कहा कि बैंड हमने बनाए ही है कि क्लासिकल म्यूजिक को इजी लिसनिंग कर दें, और यूथ के लिए। वही वो यूथ के लिए और नई जनरेशन के लिए। हर जनरेशन में मैं कहता हूँ कि हर जनरेशन के अंदर डिफरेंट म्यूजिक होते रहे। इनकी जनरेशन में भी पॉप सिंगर्स होंगे गोरे, उस दौर में। और उस दौर में भी पाकिस्तान में भी होंगे। जैसे उनके बाद हमारी जनरेशन में इतने बैंड्स आए, इतने पॉप सिंगर्स आए, सब आए। लेकिन मेरा मानना ये है कि आपके क्लासिकल की ट्रेनिंग हो तो आप हर तरह का म्यूजिक क्रिएट कर ठीक सकते है। हैं। अब यहाँ पे जब हर तरह के म्यूज़िक की बात आती है, तो जब भी इंसान किसी एक फील्ड में कूदने लगता है तो उसका प्लान बी उसके साथ लाजमी होता है कि अगर इसमें हम नाकाम हो गए तो हमने इस चीज़ को चुन लेना है। जब आपने बिल्कुल एक नए तरीके का तजुर्बा करना था और इस फील्ड में आना था, आपके पास प्लान बी क्या था? मेरे पास प्लान बी ये था कि ऑब्वियसली कि प्लान बी क्या सोचना था, क्लासिकल म्यूजिक की ट्रेनिंग तो हो ही रही थी, ये तो एक्सपेरिमेंट था। ठीक है। ये एक्सपेरिमेंट में अगर मैं कामयाब नहीं होता तो वापस मैं ऑलरेडी मैं क्लासिकल सिंगर तो था ही, क्लासिकल म्यूजिक तो कर ही रहा था, सीख ही रहे थे। इसने बड़ी कॉन्फ्रेंस गाई है तो मुझे मालूम था उस टाइम पे, मुझे बड़ी छोटी सी एज में मुझे आइडिया हो गया था कि हम लोग क्या चीज़ बनाने जा रहे हैं और उसके आगे रिजल्ट क्या होगा। हम लोगों के बारे में मशहूर है पूरी म्यूजिक इंडस्ट्री में कि हम तीनों भाइयों ने जब स्कूल्स में थे तब से हमें इंटरनेशनल कॉन्सर्ट्स करने आपको स्टार्ट कर पता ही दिए वरी थे। उस दैट हाँ टाइम जी। जब जीसी में था। हाँ जी। तो उस टाइम पे भी हम इंटरनेशनल कॉन्सर्ट, हम लोग पाकिस्तान का एक ऐसा वाहिद बैंड है जिसने दुनिया के उन वेन्यूज़ में कॉन्सर्ट्स किए हैं जहाँ पे आज तक किसी पाकिस्तानी सिंगर्स ने परफॉर्म नहीं किया। ऐसे वेन्यूज़ भी हैं। जस्ट लाइक हम लोगों ने सेकंड लार्जेस्ट फेस्टिवल इन द वर्ल्ड इज अ मोरक्को सूफी फेस्ट म्यूजिक फेस्टिवल, इज आफ्टर टुमारोलैंड, इज द बिगेस्ट फेस्टिवल इन द वर्ल्ड। बिल्कुल। वी डिड इन 2016। अच्छा। देन दैट टाइम उसमें आज तक कोई पाकिस्तानी एक भी सिंगर ने परफॉर्मेंस नहीं की, और फर्स्ट टाइम पाकिस्तान नॉमिनेशंस में आया था 2016 में। जस्ट लाइक हम लोगों ने चाइना में 30 कंट्रीज से फर्स्ट प्राइज विन करके पाकिस्तान माशाल्लाह। को रिप्रेजेंट कर रहे थे हम लोगों ने। तो हमने ऐसी चीज़ें काफ़ी की लाइफ में, अल्लाह की तरफ से माँ बाप की दुआएं By थी the जो grace of कि God. वेम्बली अरीना में हमने 3 टाइम्स परफॉर्म किया। अच्छा, इस तरह का जो विजन है, आप समझते थे कि आपकी औलाद में इस तरह का विजन होगा, या आप जिस तरह से सोचते थे कि ये आगे म्यूज़िक को लेके चलें, उसमें किस हद तक ये कामयाब नज़र आए आपको? नहीं, देखिए हर काम में टाइम तो लगता है ना। एकदम तो बहुत कम हैं फनकार ऐसे जिनको आप पंजाबी में कहते हैं टुल लग जाना। कईयों के टुल लगे हैं, पीछे उनके कुछ नहीं, लेकिन टुल लग गया, गाना हिट हो गया बस। क्योंकि सुनने वालों, देखिए मैं चैनल पे ये बात कर रहा हूँ, सुनने वालों को शिनाख्त करनी चाहिए कि ये जो सिंगर है इसकी ट्रेनिंग कितनी, कहाँ से ली, कितनी जान मारी इसने। बस जो हिट है बहुत बड़ा सिंगर, क्योंकि खुद भी जाहिल है, गाने वाले भी जाहिल, जो कोई भी है बहुत है ऐसे। तो मतलब जिनके टुल लगे हुए हैं, लेकिन जिन लोगों ने इसकी ट्रेनिंग ली है वो भी लोग हैं, जान मारी है, वो भी काम कर रहे हैं, वो हम भी मानते हैं कि हाँ भी इसने वक्त लगाया है। तो सुनने वाले को इतनी जांच होनी चाहिए ठीक। कि इसकी ट्रेनिंग कहाँ से ली इसने, ठीक। कहाँ से सीखा, पूछने वाले कोई नहीं। और बड़े फख्र से कहते हो हमने तो सीखा ही नहीं है। ठीक तो है। भाई तुम कैसे कर रहे हो फिर? अच्छा, यहाँ पे आपके एक बच्चे ने बड़े फ़ख्र से कहा है कि मैं बचपन में बहुत शरारती था, और वो शरारती होने के बावजूद आपका इतना लाडला कैसे है फिर? नहीं, शरारती इसका जिद्दी था, मतलब कि ये जिद्दी, जो ओके। जो बात कर इसकी समझ में आ जाती वो कहते कर दो। मतलब कि मैंने इसकी हंसी वाली बात सुनाऊं, इसलिए मुझे कहा जी ये गाड़ी लेनी है, ठीक है। एक मैंने ले दी। अच्छा, ये किस बच्चा था, एज की बात है? हाँ, छोटी उम्र थी, तो उसको गाड़ियों का बड़ा शुरू से बचपन से शौक था। ठीक। तो मैंने ले दी, 2 साल चलाई, इसका उससे दिल भर गया। ठीक। फिर इतने कहा जी मैंने अब ये वाली गाड़ी लेनी। बच्चा था, मैंने कहा मैं मानता था इसकी बात, क्योंकि इसकी वालिदा ने मुझे कहा हुआ था कि मेरे और बच्चों की किसी की बात मानना ना मानना, इसकी बात को ना तोड़ना। वाओ। आप दोनों को जेलसी नहीं होती थी कि ये सारी बातें अपने मनवा लेते हैं? तो ठीक है। वो खैर मैंने वो ले दी, फिर एक और गाड़ी। अब मैं कुछ पैसे खुद अपनी जेब से डालता था, कोई मेरे से डलवा लेता था।
फिर मैंने कहा बेटा, आपसे तो आपकी बेगम डलवाती थी ना। हाँ, फिर मैंने इसको कहा, मैंने कहा बेटा मुझे एक डर पड़ गया है। कहते जी क्या? मैंने कहा बेटा कहीं तुम्हारी जहाज पे नजर न पड़ जाए। वो ना लेना पड़ जाए। अभी भी जिद्दी है? नहीं, अब माशाल्लाह काफ़ी समझदार हो गया, अब इसको वो है, समझता है, हम आपस में डिस्कस करते हैं। लेकिन हाँ साहब, वैसे एक बात है, जब तक वालिद साथ होते हैं ना, आपके लिए ज़िंदगी की हर चीज़ को हासिल करना और पूरी करना बड़ा आसान होता है। हाँ जी, बस देखिए अच्छे बच्चे हैं, मैं ये नहीं सामने मेरे बेटे। लेकिन मैं आपकी भी अगर बात करूं तो जब तक आपके वालिद साहब हयात थे, हाँ। तो आपके लिए लाइफ क्या थी और उनके बाद आपको कैसा फील होता है? देखिए जी, मुझे उनके बाद ये फील हुआ है, मैं तो उनको दुआएं देता हूँ, सुभान, क्योंकि मुझे उस्ताद हामिद अली खां उन्होंने बनाया। वाह वाह। बेशक। उनकी मेहनत थी, उनकी रियादत थी, मैंने किया, क्योंकि मैंने बोला कि मैं साथ साथ रहता था, क्योंकि मुझे वो उनके पास ये क्लासिकल म्यूज़िक का ख़जाना था, इल्म के समुंदर। इल्म के इंडिया वालों ने लिखा अखबारों में कि उस्ताद अख्तर हुसैन खान साहब क्लासिकल म्यूज़िक के समुंदर हैं। तो इतना इल्म था उनके पास, तो मुझे बचपन से शौक़ था, अल्लाह ने दे दिया। वो बैठे बैठे कहते थे, ओ फलां साई का अंतरा याद करो, मुझे याद आया, क्योंकि इतना ज़्यादा था, किसी वक्त ज़हन से निकल जाती है ना बात। ठीक। तो निकल भी जाता, फिर एकदम याद आता है तो मुझे फ़ौरन कह देना, ये अंतरा याद करो, फलानी बंदिश का ये अंतरा है। ठीक। तो वो मैं अब मुझे अभी तो मैं इतना खुश हूँ, मैं अपने वालिद साहब के लिए पढ़ता भी हूँ, उनको सवाब भी पहुँचाता हूँ, कि उनकी मेहरबानी से, उनकी कोशिश से, देखिए हम 3 भाई, तीनों नामवर हुए, तीनों गायक बने, उस्ताद मानत अली, फ़तेह अली और मैं जी। तीनों हमने अपने वालिद साहब से गाना सीखा है, और तीनों के पास एजाज़ है, और तीनों को पूरा दुनिया में नाम है अल्लाह की मेहरबानी से। और ये मेरे वालिद साहब की ट्रेनिंग थी को। लेकिन देखें, अब मैं ये बात करूँगा, मैं अपने भाइयों से बहुत ज़्यादा छोटा था, क्योंकि अमानत अली, फ़तेह अली, अमानत अली खान सबसे बड़े थे, फिर उस्ताद फ़तेह अली खान थे, फिर मेरी 3 बहनें थीं, आखिरी मैं था। अच्छा, तो फिर आप लाडले भी होंगे? हाँ, वालिद साहब ने लाड भी किए हैं। ये वली जैसे लाडले थे या वो उन दोनों जैसे लाडले थे? मैंने ने अपने वालिद साहब को कभी नहीं, कभी कोई फरमाइश नहीं की? कुछ भी नहीं। और उन्होंने खुद से भी नहीं कहा कि नहीं मेरा छोटा बच्चा है, इसको ये चीज़ ज़रूर? वो सख्त आदमी थे, वो बहुत बड़े खामोश तबाद। नहीं, वो देखो एक चीज़ नोट करो, वो कह रहे हैं कि खामोश तबा, और यहाँ से कहा जा रहा है सख्त थे। नहीं, वो सब खामोश तबा, मतलब कि फजूल बातें नहीं करते थे, मतलब की बात करते थे। टू द पॉइंट। वाह वाह, टू द पॉइंट बात करनी। क्या वो ऐसी बात, ठोस बात करते थे कि उसके पीछे एक मकसद होता था। तो ये नहीं कि फजूल की, इधर की, वो क्या है फलाना, कि उनको भी नहीं आता। जैसे मैंने कहा कि क्लासिकल सिंगर्स को आदत है कि एक दूसरे की बुराइयां करते हैं, वो नहीं। लेकिन हालांकि उनके पास इतना इल्म था कि वो जिस मर्जी को चाहते पकड़ लेते कि भाई ये जैसी मैं बंदिश कह रहा हूँ, मुझे कह के दिखाओ। वाह वाह। अब अल्लाह, वही चीज़ें मैंने याद की। अच्छा, वैसे कभी ऐसा हुआ कि बचपन में आप सोए हुए हों, आराम कर रहे हो या खेल रहे हो, तो एकदम से आपके वाले साहब ने कहा उठो, ये वाला याद करो, ये वाला करो? ये बिल्कुल, ये तो बड़ी अच्छी आपने सवाल कर दिया। ऐसे ही हुआ है कि रात को 2 बजे सो रहे, तो आके ऊपर से रजाई डाल के उठो, सो रहे हो, रियाज करो, उठो, और अंदर से खून चल रही है, क्या मुसीबत है, ये क्या काम है ये। और बच्चे थे ना, तो अंदर से खून जलना, कि रात को भी जगा के बिठा देते, रियाज करो, सो रहे हो। अच्छा। लेकिन वो उस वक्त तो बुरा लगता था, लेकिन अब मैं दुआएं देता हूँ उनको कि अल्लाह मैं उसको, मेरे वालिद साहब को जन्नत में जगह दे, कि उन्होंने मुझे ऐसा फ़न मुझे बता के गए कि अल्लाह की मेहरबानी से मैं गुरूर की बात नहीं कर रहा, मैं अल्लाह की मैं किसी से मात नहीं खाऊंगा। अल्लाह ने, मेरे वालिद साहब ने मुझे, अल्लाह की मेहरबानी से मेरे वालिद साहब ने मुझे ऐसा फ़न दिया है। माशाल्लाह, अल्लाह आपको सलामत रखे। अच्छा हाँ साहब, आपके जो बच्चे हैं बड़े लाडले हैं, मुझे पता है, सब एक से एक बढ़ के, वो वालदा का लाडला है, ये दोनों आपके लाडले हैं।
और इंसान ये सोचता है कि ये काम जो मेरे साथ हुआ है वो मैं अपनी औलाद के साथ नहीं करूँगा। हाँ तो- वो मैंने किया जी। वो देखिए, ये आजकल के दौर के बच्चे हैं, हमारा कुछ ज़माना कुछ और था, सादगी का ज़माना था, इसलिए हमें वो नहीं होता तो हमारे पास गाड़ियाँ हों तो ये हो स्टेटस तो वो कॉन्शियस हो। नहीं थे, कुछ इस तरह वो नहीं था। बस ये था कि ये जो फन है ना, ये अपने इसको ले लें हम अपने, यही हमारी दौलत है, यही सब कुछ है। तो अब ज़माना बदल गया हुआ है, अब हम सब चीज़ें देखनी पड़ती हैं कि घर भी अच्छा होना चाहिए, गाड़ी भी अच्छी होनी चाहिए, बच्चों के कपड़े भी अच्छे, इनकी कोई परेशानी ना हो इनको। ये अब एक हर घर की ये ज़रूरत है, नीड है। बिल्कुल जी। नाज़रीन, हमारी गुफ्तगू का सिलसिला जारी है, लेकिन यहाँ पे वक्त हो चुका है एक शॉर्ट ब्रेक का। सो मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। हाँ जी, तो बात चल रही थी औलाद का किस हद तक, जिसे कहते हैं ना, खुद से अपनी जिम्मेदारी का एहसास होना, ये आप तीनों में से करते हैं। अब देखिए, मैं इसलिए खुश हूँ कि ये तीनों अपने अपने लगन में और कोशिश में लगे रहते हैं, ये मुझे खुशी है। यानी किसी ने कोई बोझ नहीं बना आप पर, मतलब कोई हर एक ने अपनी जिम्मेदारी का एहसास लिया हाँ। और जो हमारा फन है इसको आगे बढ़ाया और अपना नाम करने की कोशिश में, हालांकि अल्लाह की मेहरबानी से काफ़ी नाम इनका पूरी दुनिया में ये जा चुके हैं और लोग बहुत इनको सुनते भी हैं, बहुत इज्जत भी देते हैं। मुझे बताते हैं लोग कि वो आपके बच्चों को सुना बहुत कैसा फील होता था? मुझे बहुत खुशी होती है, मैं तो खुश होता हूँ। आपको आपका अपना कोई कॉन्सर्ट बहुत हिट हुआ हो और दूसरी तरफ इनका कोई कॉन्सर्ट बहुत ज़्यादा हिट हुआ हो, तो ज़्यादा खुशी किसकी होगी? नहीं, देखिए, मैं अपने फ़न के साथ नाइंसाफ़ी तो नहीं करूँगा, मैं भी अपना सोचाऊँगा। अच्छा, कभी ऐसा हुआ कि आप दोनों एक ही जगह पे, एक ही स्टेज पे हो और मुझे वो हमसे गाया नहीं जाता। जिस शो में ये होता है ना, अभी हमारे हुआ एक शो में कंफ्यूज हो जाते हैं। कंफ्यूज नहीं, वो सामने बैठे होंगे तो कैसे गाएंगे। मैं बता तो रहा था आपको कि जब हम इकट्ठे, एक महफिल ऐसी भी आ गई, बल्कि 2-3 कॉन्सर्ट थे वहाँ पर, तो बाई चांस हम लोग इत्तेफाक से हम लोग वहाँ पर इकट्ठे हो गए। तो उन्होंने कहा कि अच्छा, हम लोग मैं ये सोच कि अभी ये राग गाएंगे तो ये इस तरह गाएंगे वहाँ पर, और इन्होंने चेंज कर तो दिया। इन्होंने गाया वो, तो हम लोग चुप करके बैठे थे साइड में। ऐसा हुआ है ये। लेकिन ये देखें, ये आप जानबूझ के करते हैं या वैसे कुदरती तौर पे हो गया? एक दिन इनका प्रोग्राम है, दूसरे दिन का, ऐसे भी हुआ है। ऐसा भी होता है। अभी हमने 6 मंथ्स पहले हम लोग यूएस में थे, हमारा टूर चल रहा था यूएस में, और उसी टाइम पे ये इनका भी टूर आ गया यूएस में। और एक शो था जो कि उन्होंने इंडियन थे, वो इंडियंस थे वो एक, और उन्होंने मुझे, हम लोगों को कहीं सुना, यूएन में हमारा परफॉर्मेंस थी, तो यूएन में उन्होंने सुना हम तीनों भाइयों को। तो वो बहुत वो भी पटियाला से थे, तो उन्होंने कहा तुम लोग पटियाला घराने से हो? मैं क्या, जी हम लोग पटियाला। तो उन्होंने हमारा एक शो ऑर्गेनाइज किया। अब वो शो ऑर्गेनाइज करने के बाद 2 दिन बाद मुझे पता चला कि बाबा आ रहे हैं। अच्छा, और उसी शो में? नहीं, बाबा आ रहे हैं, यूएस आ रहे हैं। ठीक है। तो मैंने कहीं ऐसे बात की कि मैंने कहा बाबा आ रहे हैं, उस्ताद हामिद अली खान साहब आ रहे हैं। कहते क्या? वो अपनी सीट से खड़े हो गए ना, एक्साइटेड हो गए, क्या उस्ताद हामिद अली खान साहब आ रहे हैं? मैं कहा जी वो आ रहे हैं। कहते हैं अच्छा, मैं आपको 1 घंटे बाद फ़ोन करता हूँ। अब मैं सोचा कि हमारा शो गया, लॉक कर दिया उन्होंने, जो उसने सुना ही नहीं, दूसरी बात उसने फ़ोन बंद कर दिया। तो अब वो उन्होंने मुझे कॉल की दोबारा, तो दोबारा कॉल करने के बाद कहते हैं मैंने आपसे एक बात करनी थी। मैं कहा जी क्या बात करनी? कहते हमने कुछ प्लान किया, मैंने और मेरी वाइफ ने, कि हम लोग, कमर्शियल कॉन्सर्ट तो है आपका, कॉन्सर्ट तो है, लेकिन हमने कुछ टाइमिंग्स चेंज की हैं और एनवायरनमेंट चेंज कर दिया है। मैंने कहा क्या किया? कहते एक ही दिन आप भी परफॉर्म करेंगे और आपके वालिद साहब भी करेंगे। मैंने कहा फिर तो हम नहीं करेंगे, या उनसे करवा लें, या हम, मैं कहा हमने एक टाइम पे एक स्टेज पे तो हम नहीं कर सकते, वो पूरा बैंड का, वो कह रहे थे बैंड करेगा परफॉर्म। यहाँ तक मैंने उनको कहा था क्लासिकल ये दोनों परफॉर्म करें डैड के साथ, वो तो ठीक है, लेकिन अगर बैंड को करोगे तो मैं नहीं करूँगा। तो वो उन्होंने कहा नहीं ऐसा नहीं है, हमने डिनर से पहले एक एक्सक्लूसिव क्लासिकल टाइमिंग रखी है क्लासिकल म्यूजिक की, ठीक, जिसमें प्योर क्लासिकल होगा, और एक गजल भी नहीं गाई जाएगी, ना ठुमरी गाई जाएगी, ना कोई ऐसा, सिर्फ शुद्ध क्लासिकल जो कहते हैं वो म्यूजिक होगा। और उसके डिनर के बाद
आप लोगों का फ्यूजन म्यूजिक परफॉर्मेंस होगी और जब वो डिनर टाइम होगा तब आपकी पूरा स्टेज Setting डिफरेंट हो change हो जाएगा, जाएगी। सेटिंग चेंज। तो पूरा इसी तरह प्लान हुआ था और उन्होंने फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ था कि उस शो में चाइनीज भी थे, अमेरिकन भी थे, Different countries के डिफरेंट ambassadors कंट्रीज आए के थे। एम्बेसडर्स थे। उन सब ने, उस बंदे ने उनका नाम शिव था, तो उन्होंने ऐसा किया कि उन्होंने सबको बोला कि इस हॉल के अंदर एंट्री तब होगी आप अपने सारे जूते बाहर हॉल के बाहर उतारेंगे, Wow. देन आप ये क्लासिकल म्यूजिक सुनेंगे, अदरवाइज आप नहीं सुन सकते, कोई एंटर भी नहीं हो सकता। कितना अदब। हाँ जी। और सबसे अच्छी बात है कि बैकग्राउंड पे उन्होंने हमारे पूरे जो है खानदान अंकल की हमारी तस्वीर pictures पिक्चर्स लगी हुई थी ताया की। और पूरे खानदान की, पटियाला खानदान की पिक्चर्स उन्होंने निकाल के सारी पिक्चर्स वॉल्स बनाई थी और उन्होंने कहा था कि मैं आज हॉल में नहीं एंटर होने दूंगा जब तक ये और जब हमारी परफॉर्मेंस थी तब उन्होंने फिर बोला था कि बड़ा क्राउड आ रहा और है। इसी तरह एक कॉन्सर्ट हुआ, हम लोग लंदन में थे हम लोग, मुझे एक कॉल आई वहाँ पर, तो वली वापस आ गए वहाँ पर, तो उन्होंने कॉल करके कहा कि यार भैया मैं फ़लाँ जगह से बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो आप उनके बेटे हैं? मैं कहा जी मैं उनका बेटा हूँ। आप इस तरह करें कि उस्ताद साहब से पूछें कि वर्ल्ड मैप पे देखें कि ये कॉन्सर्ट कहाँ करना चाहेंगे, जहाँ इनका दिल होगा हम वहाँ पे कॉन्सर्ट करेंगे। अब मैंने सोचा कि हम लोग लंदन से दुबई वापस पाकिस्तान जा रहे हैं, ठीक। तो वीज़ा लेंगे तो बड़ा लंबा चौड़ा चक्कर बन जाएगा। हमने कहा, वो कहते हैं दुबई में करना है कॉन्सर्ट, उन्होंने हमारे दुबई हमने आना था, स्टे था वहाँ पे। हाँ तो स्टे पे था, तो उन्होंने कहा ठीक है। और जब वो आ गए, सब कुछ हो गया, सब कुछ हम लोग ये आ गए, पूरी टीम आ गई, हम लोग लंदन से आए, ये लाहौर से आए। उन्होंने कहा भाई जो आपने कहा वो हो गया सारा काम, ठीक। सब कुछ हो गया, मगर मेरी एक शर्त ही है, मैं अकेला बैठ के सुनूंगा, कोई नहीं आएगा इनको सुनने के लिए। ये और क्या वो और उनकी बात? वाइफ थी और पूरा दुबई। ये तो बिल्कुल फिल्मी सीन हो गया। लेकिन एक जो परफॉर्मर होता है या एक जो गायक आला दर्जे का होता है, वो तो यही चाहता है कि उसे बहुत अच्छे ज़्यादा लोग सुने। जब आपके सामने एक ही बंदा बैठा होगा तो आपको गाते हुए कैसा? नहीं, लेकिन वो बात कुछ- वो बात बहुत कुछ- नॉलेज रखता था, नॉलेज रखता था वो। बहुत ये नॉलेज डिपेंड करता है ना रखता कि सामने वाले सुनने वो वाले की इतना कितना बड़ा knowledge लिसनर था, उसने कहा कि जो उन्होंने कहा वो मैंने सब बातों को माना, पर मेरी एक शर्त ये है कि मेरे अलावा, और उसमें राग लिख के दे दिया ना कि आपने, जैसे हमारे चाहने वाले या मिलने वाले, ये हमने भी जाना है, आपको सुनना है, तो वहाँ पे फिर ना, फिर हम ऐसी जगहों पे और उन्होंने कहा कि मैंने सुनना सिर्फ, उन्होंने रागों की लिस्ट दे दी ठीक। कि मैंने ये चीज़ें सुननी है। अच्छा, वैसे खान साहब मैंने ये चीज़ ना सिर्फ मूवीज़ में देखी थी कि कोई इतना परस्तार होता है। ये बात हुई ना। हाँ, जी, बड़ा अल्लाह की करमनवाज़ी है। वैसे मैं 40-50 हज़ार लोगों में भी मैं गाया हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह जी। हाँ जी, ऐसी बात नहीं है ठीक। कि अभी पीछे मेरा एक सरगोदा में शो था, यूनिवर्सिटी का जी। वहाँ पूरा ऐसे था कि सारी सर नज़र आ रहे थे, तो ठीक। मैं अकेला था वहाँ, क्लासिकल गाने वाला बंदा, और 3 घंटे की मेरी महफिल ऐसी इतनी ज़बरदस्त। अच्छा खान साहब, 60s 70s और 80s तक क्लासिकल म्यूज़िक बहुत अरूज पे था, बहुत ज़्यादा सुना जाता था। तब के दौर में और अब के दौर में आप कितना फ़र्क फील करते हैं? ये फ़र्क तो है वाकई, उस दौर में बहुत ज़्यादा सुना जाता था और बहुत ज़्यादा महफिलें सजा करती थी, स्पेशली इसी की। हाँ जी, क्योंकि उस वक्त बस एक 2 तरह के म्यूज़िक थे, फिल्मों के गाने हुआ करते थे, या क्लासिकल म्यूज़िक या फोक म्यूज़िक होता था। कव्वाली भी वो तो शुरू से खैर थी, तो क्लासिकल म्यूज़िक का बहुत अच्छा वक्त था, क्योंकि उस वक्त उस्ताद अमानत अली खान, उस्ताद फ़तेह अली खान, उस्ताद नज़ाकत अली खान, उस्ताद सलामत अली खान, इनकी जोड़ियाँ 2 जोड़ियाँ थी। जी, आपकी भी तो जोड़ी थी, बहुत हाँ मशहूर जी, थी। मेरी और असद अमानत की जोड़ी। हाँ, बड़ा अच्छी बात की, ये इतनी अल्लाह की करमनवाज़ी है मेरे पे, असद पे। मेरे जहन में ये बात नहीं आई थी, मुझे किसी ने कहा है कि खान साहब आपने शायद इस बात पे गौर नहीं किया, इन 2 जोड़ियों के बाद अगर नाम किसी जोड़ी का हुआ वो असद हामिद का हुआ है। बिल्कुल ऐसा ही है। हालांकि ये बड़े लोग थे, दोनों जोड़ियाँ बहुत बड़े, इनका लोग इंतज़ार करते थे कि ये परफॉर्मेंस का वो कि कहाँ गा रहे हैं ये लोग। लेकिन अब उनके बाद कैसा फील होता नहीं, अभी नहीं, ज़ाहिर है वो बड़े लोग थे जी, लेकिन अल्लाह की मेहरबानी से ये भी है कि मुझे भी, मैं बिल्कुल सही बात कर रहा हूँ। मैं जिनको नहीं समझना, मेरी कोशिश होती है कि इनको मैं क्लासिकल का शौक डाल दूँ। है? हाँ,
मैं उस तरीके से पेश करता हूँ कि उनको समझ आ रही होती है कि मैं कर क्या रहा हूँ। और मैं बाकायदा मैं रिसर्च भी की है मैंने इस पे, और मैं लोगों को बतलाता भी हूँ, देखें कि हम अगर ये पार्ट कह रहे हैं, इसको हम ऐसे करेंगे तो उसकी क्या शक्ल बदल जाएगी। वो जब मैं करता हूँ तो फिर वो लोग वो खुश होते हैं, क्लैप करते हैं। तो ये एकदम अल्लाह की कर्मवादी है। लेकिन मुझे खुशी है कि अल्लाह ने मेरे भाइयों के, ये देखें मेरे भाइयों के बाद मेरा नाम होना बड़ा मुश्किल था, कि उनके इतना नाम था जी कि मुश्किल था मेरे, क्योंकि आप ये समझते थे कि आपके लिए मुश्किल है। लेकिन अल्लाह की मेहरबानी, एक तो मेरी वालदा की दुआ थी मेरे पीछे। मेरी वालदा हमेशा ये दुआ किया करती थी कि मैंने अपने दोनों बेटों का तो नाम तो देखा है, लेकिन मैं हामिद का भी अपनी लाइफ में नाम देखना चाहती हूँ। तो हमेशा दुआ वो करती थी। तो अल्लाह की मेहरबानी से उनकी लाइफ में ही मेरा नाम हो गया। माशाल्लाह। अच्छा, फिर वालदा कोई ख़ास दुआ भी तो देती होंगी ना आपको? हाँ जी बिल्कुल, वो यही कहती मेरे हामिदा, मैं अपने हामिदा नाम देखना चाहती हूँ। मैं अपने बड़े पुत्र विक के, लेकिन वो फिर ये भी कभी बात किया करती थी कि मुझे अल्लाह ने 3 बेटे दिए हैं, मुझे गरूर नहीं, मुझे फ़ख्र है, मेरे तीनों बेटे नामवर हैं और तीनों गायक हैं। वाह माशाल्लाह। सेम फील्ड में, ठीक। एक ही फील्ड में। तो वालिद साहब ज़्यादा पोलाइट थे या वालदा? पोलाइट मेरी वालदा थी, लेकिन वालिद साहब थोड़े गर्म मिजाज थे। अच्छा, ये क्या बात है, जब भी इस तरह की शख्सियत की बात आती है ना, ये तीनों हंसना शुरू हो जाते हैं। कोई ना कोई ऐसी बात तो है जो अभी तक मुझे नहीं पता चली। वो वहाँ से एक हल्का सा एक वर्ड आया था, काफ़ी सख्त मिजाज थे। नहीं एक्चुअली और यहाँ पे वो ट्रेनिंग के दौरान और दादा अबू का इस तरह से था उनका कि अगर किसी ने पूछना कि अपना, जैसे अबू ने बात की है, टू दी पॉइंट बात करते थे। आप कुछ ऐसे वैसे बात कर दे या करते होंगे? मतलब अगर दादा अबू हमने तो देखा भी नहीं, ताया अबू को भी नहीं देखा हम लोगों ने। हाँ। उससे अगर कोई पूछते है ना कि भाई खान साहब अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप, तो आगे से कहते थे मैं तुमसे अच्छा हूँ। अच्छा, वैसे कभी आपको भी हम कहते थे भाई वो आपका हाल पूछ रहे हैं, वो हाँ मुझे पता जैसे ये पूछ रहे हैं। अच्छा, कभी आपको भी इस तरह का कोई जवाब मिला कभी? नहीं, मैं अल्लाह की मेहरबानी से, इसलिए देखें अल्लाह का बहुत करम है मेरे पे कि अल्लाह ने मुझे इज्जत बहुत दी है। माशाल्लाह, सुभान। शोहरत भी दी है और साथ उतनी इज्जत दी है मुझे। अच्छा, यहाँ पे ये बात ज़रूर मैं कहूँगी कि नायाब ने बहुत अच्छी बात की कि आपने कभी हसद नहीं किया, और शायद उसी का यही तो बात है, ये रिजल्ट और ये अजर है। जैसे कि वली, बिल्कुल वली ने बात की और अब अबू भी बात कर रहे हैं, सब आप भी बात कर रही हैं। कभी मैंने देखा ही नहीं। हमें यकीन करें, अभी जो हम इल्म ले रहे हैं ना, जो इनसे हासिल किया और कर रहे हैं, अंदर से बेचैन रखता है। ये इन्हें इतने हम्बल है कि इतना इल्म लेकर इनके पास है, ये खामोश कैसे हैं? ये हम्बल हैं तो मैंने आपको क्यों कहा था कि ये ऑलराउंडर क्यों हैं, कि इन्होंने अपना लहजा एक ऊंची आवाज़ में बात नहीं करते, पहली बात है, और पोलाइट रहते हैं, और लोगों के साथ जिस तरह सलूक करते हैं हम बचपन से देखते आ रहे हैं। इन्होंने एक आम बंदे से भी उस तरह मिलना है और एक प्रेसिडेंट से भी उस तरह ही मिलना है। लेकिन हाँ साहब, किसी ना किसी पे गुस्सा तो आता होगा, क्योंकि हम लाइफ में ऐसे लोगों से मिलते हैं कि अक्सर उसमें से हमारे मिजाज के मुताबिक नहीं होते। बिल्कुल सही, बड़ी अच्छी बात है। होता है कुछ। देखिए, मुझे मुनाफिक लोग मुझे अच्छे नहीं लगते। वाह वाह, कि मुंह पे कुछ हो, पीछे कुछ हो। लेकिन आजकल तो यही चीज़ चल रही है। हाँ, वो तो सही बात है। और दूसरी बात ये कि ऐसे लोगों का भला भी नहीं होता। देखिए, मेरी सोच पता है क्या है, अगर मैं किसी का भला नहीं कर सकता तो मैं किसी का नुकसान भी ना करूं। बिल्कुल। और मैं आप यकीन करें कि जब मैं किसी जाता हूँ तो इतने गरीब लोग मुझे आके हाथ मिलाते, मैं हाथ आगे कर देता हूँ, गले लगाता हूँ उनको, कि इन्हीं लोगों की दुआओं के साथ मैं, अल्लाह ने पता नहीं इतनी मुझे शोहरत दी हुई। बिल्कुल ऐसा ही है। तो ठीक है, आप बड़े लोगों से मिलते हैं, वो तो एक हमारा, उनसे भी मिलते हैं, लेकिन मैं हर तरह के लोगों के साथ उतना ही प्यार करता हूँ। ये नहीं मैं कहता कि ये पीछे हटो यार, पीछे होकर खड़े हो, तो मैं नहीं करता ऐसे। और इसी वजह से अल्लाह ने मुझे इज़्ज़त दी है। ये इसमें तरबियत का बहुत ज़्यादा असर है, और ये जो मिजाज की एकदम से चेंजिंग है, ये घर के माहौल से भी बहुत ज़्यादा इंसान उस चीज़ में असरअंदाज। हाँ जी, बिल्कुल सही बात है। और आपकी वालदा ज़्यादा पोलाइट थी इस वजह से? नहीं, वालदा सख्त भी थी,
वो गालियाँ भी निकाल देती थी। किस वजह से? हाँ, वो ये बात आ गई है अब तो। वो सख्त भी थी, अच्छा। लेकिन प्यार से भी बात करती थी। सख्त कब हुई? वो सब जब कोई बात ऐसी हो जाए तो फिर वो बात क्या सुना होती भी थी? देती थी। वो मतलब बात कि क्या होती किसी थी? बच्चे ने या किसी ने कोई गलत बात कर दी है, या कोई खाने की तारीफ नहीं की या खाना नहीं तारीफ की, या खाया। खाना नहीं अच्छा बनाया, तो वो ऐसा भी होता था। लेकिन किसी वक्त आम लाइफ में अच्छे, तो मेरे वालिद साहब भी बहुत खामोश तबा थे, पर बड़ी धीमे आराम से बात करते थे। ये नहीं कि वो जैसे बाप वो ये ऐसे नहीं बोलते थे। वो उर्दू स्पीकिंग थे। वो बहुत, देखिए मेरी वालदा थी पंजाब की जी। उनके साथ हम पूरा घर पंजाबी बोलता था वालदा के साथ, ठीक। और वालिद साहब के साथ पूरा घर उर्दू बोलता बोलता था। वाह, जबरदस्त। और इसलिए इनका तलफ़ुज़ भी उर्दू में बहुत क्लियर है। मैं इनको रिकॉर्ड करता हूँ स्टूडियो में, जब इनके सॉन्ग्स होते हैं या गज़लें रिकॉर्ड करता हूँ या फिल्म का गाना रिकॉर्ड, मैंने ये ऑन एयर किया है कि मैंने बहुत लोगों को रिकॉर्ड किया है और बहुत सिंगर्स को किया है, अभी तक कुछ सिंगर्स के तलफ़ुज़ ही नहीं। बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन मैं अब एक बात सोचने पर थोड़ी सी मजबूर हो गई हूँ कि वालदा के साथ तो सब पंजाबी में बात करते थे और वालिद के साथ सब उर्दू में। जब वालदा और वालिद आपस में बात करते थे फिर कौन सी लैंग्वेज यूज होती? तो वो ऐसे वो अपनी मेरी वालदा के साथ उर्दू ही बोलते थे, और वो आगे से जवाब पंजाबी में देती थी। ठीक है, तो आपकी जो बेगम है वो पंजाबी है? हाँ पंजाबी। तो आप उनसे पंजाबी में बात करते हैं? हाँ पंजाबी। और वो आगे से जवाब भी पंजाबी में देते? हाँ जी। और यकीन करें और आप लोग? अब्बू के बारे में ना अम्मी मेरी बताया, मेरी दादी क्यों नाराज़ होती थी जब उनको गुस्सा आता था। ये टूर पे होता था, अगर फ़ोन जब ये लेट करते थे या घर में लेट आते थे तो वो फिर शुरू हो जाती थी, वो नहीं देखती थी। अच्छा, वैसे माएँ तो ये करती हैं, बाप को भी तब तक नींद नहीं आती जब तक औलाद उनकी टाइम पे घर वापस ना आ जाए। हाँ, बिल्कुल सही होता बात ना है, ऐसे ही ज़ाहिर है। है अब ऐसी। ये आपके बच्चे चाहे जितने मर्जी बड़े हो गए हैं, चाहे किसी की शादी भी अगर हो गई है, उसके बावजूद आपके लिए तो वो बच्चे हाँ जी, हैं। बिल्कुल। तो जब तक वो वापस टाइम पे घर नहीं आएंगे आपको ऑटोमेटिकली नींद नहीं आती। ये जाहिर है, ये जब ये लाहौर से बाहर जाते हैं मुझे फिक्र पड़ा होता है खैर सलामती वापस आ जाए। जाहिर है, और ऐसे मैं जब जाता था तो मेरे ये भी फिक्र करते थे, घर वाले सारे फिक्र करते थे कि खैर सलामती वापस। तो कभी क्योंकि ऐसा सफ़रों पे हुआ जाते हैं। कि कभी काफ़ी रात हो गई हो और आपने ये घर में बताया हो कि मैं जल्दी आ जाऊंगा, लेकिन काफ़ी देर हो गई, ऐसा तो भी बहुत दफ़ा होता तो था। क्या क्योंकि रिएक्शन क्या होता था? वो जैसे किसी महफिल में बैठे हुए हैं, वहाँ अच्छे लतीफ़े हो रहे हैं, वो खाने वक्त पीने की गुजरने का म्यूज़िक पता की ही नहीं बातें हो चला। रही हैं, तो वहाँ पे फिर टाइम भी लग जाता है। लेकिन मर्जी के जो लोग होते हैं हर किसी के हर साथ किसी भी मैं के साथ। मिलता भी नहीं हूँ, तो मैं बैठते, लेकिन मैं देखिए मैं उन लोगों को पसंद करता हूँ जो मेरी माइंड के होते हैं। ऐसे ठीक है, मिलना तो हर किसी से पड़ता है, हमारा काम भी यही है, हमें हर तरह के लोगों से मिलना पड़ता है। ऐसा ही है। तो लेकिन जो मिजाज के होते हैं ना उनसे ज़रा खुश होकर मिलते हैं। तो जब वो मिजाज के लोग मिला करते थे और आप वक्त को गुजरते हुए महसूस ही नहीं करते थे, तो घर वालों का रिएक्शन क्या होता था? वालिदा क्या कहती वो थी? सारे वो फिक्रमंद। कई दफ़ा मैं लेट आया तो वालदा ने बेल्ट, ये होती नहीं बेल्ट बांधने वाली, एक दफ़ा उन्होंने वो पकड़ के मुझे मारना शुरू कर दिया था। बचाया किसने? लेट गया तो वो बचत कैसे हुई? वो मेरी बहनों ने मेरी अच्छा। इस तरह की कोई इधर से ये इनकी तरफ देखे बगैर मुझे बताएं क्या सिचुएशन थी? नहीं, ऐसी? ये ख्याल करते हैं, उनको इतना पता होता है कि वाले सब फिक्र करेंगे, जहाँ जाते हैं फ़ोन पे रब्ता मेरा रहता है ठीक है कि मैं लेट हो गया हूँ इधर, तो मैं लेट आऊँगा। तो जब लेट की बात हो तो हम बातें करते करते भी काफ़ी देर हो गई है, और जब म्यूज़िक लवर्स भी यहाँ पे मौजूद हों और म्यूज़िक भी मौजूद हो और इतने बड़े बड़े गायक मौजूद हों और म्यूज़िक ना हो तो थोड़ा सा अजीब सा नहीं लगता? तो नायाब या वली? नहीं, हम लोग चाहेंगे कि वालिद साहब के साथ हमने कोलैबोरेशन की थी, हाँ। जो कि हमारे ख़ानदान की एक बंदिश बहुत राग राम साक में वो बंदिश जो हमारे बुजुर्गों ने गाई, राग राम साक, उसमें वो बंदिश थी जो कि हमने अपना पार्ट नया मैंने कंपोज किया रागा बॉयज का उस ट्रैक में। और जो वालिद वो साहब किस का राग में था? वो भी इसी राग में इसी था। में, वो वालिद साहब का जो पार्ट है वो ओरिजिनल वही बंदिश उन्होंने गाई। तो हमने वो उसके ट्रैक का नाम है करम, वो हमने लास्ट ईयर वो रिलीज़ हुआ था, बहुत अच्छा उसका रिस्पांस आया और मिलियंस उसके व्यूज़ आए। और मैं चाहूँगा कि आज हम फादर्स डे पे
वो हम लोग ट्रैक वाले साहब के साथ बिल्कुल ही जी, नेकी और पूछ पूछ चले करम करो मो पे करम करो मो पे गरे बनवा आज करम करो मो पे करम करो मो पे गरे बनवा आज करम करो मो पे धरी जगबरी सा करम करो मो पे धरी 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 दब धरी 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 दब धरी दब करम करो मो पे दब धरी सा दब धरी सा दब धरी सा करम करो मो पे करम ख्वाजा जी महाराजा जी तुम बड़े गरीब नवाज बिगड़ी बना दे मेरी रख ले मेरी लाज तुम ना सुनोगे तो कौन सुनेगा तुम ना सुनोगे तो कौन सुनेगा ख्वाजा जी महाराजा जी सदका नबी का सदका अली का सदका नबी का सदका अली का बेकस की नैया पार लगा दे तुम ना सुनोगे तो कौन सुनेगा तुम ना सुनोगे तो कौन सुनेगा ख्वाजा जी महाराजा जी शाह मर्दा शेर यज़्दा हुवते परवरदिगार लो फदाई लो अली रज़े बिल्ला ज़ुल्फ़िकार शाह मर्दा शेर यज़्दा तुम ना सुनोगे तो कौन सुनेगा तुम ना सुनोगे तो कौन सुनेगा Dare de tano, ta na 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 dere na dare de tano, ta na 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 dere na dare de tano, ta na 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 dere na dare de tano. Hindu, 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 no, ta na 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 dere na dare de tano. Dale ka bam, baka bata, madani, dani da, dani da, dani da, ta na 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 dere na dare de tano. वेलकम बैक नाजरीन। वाओ, ज़बरदस्त, बहुत अच्छा। ये कॉम्पोजिशन किसकी थी? ये मैंने जैसे पहले भी बताया था कि हमारे ख़ानदान की बंदिश थी, जो कि इसमें जो डैड का पार्ट था, बाबा का पार्ट था, वो बंदिश हमारे ख़ानदान की ओरिजिनल बंदिश थी, पटियाला घराने की। ये ख्याल कैसे आया? क्योंकि ये हम लोगों को एक रैकेट लेवल में उन्होंने कहा कि आप लोगों ने इस तरह अपने वालिद साहब के साथ फ्यूजन करना है और अपना पार्ट आपने नया डिज़ाइन करना है, जो कि हमने सूफी रॉक के साथ हमने उसको ब्लेंड किया। ठीक। और जो इनका पार्ट है वो प्योर क्लासिकल ही पार्ट रखा
दोनों ठीक है। साइडों पे। अच्छा, अब आपने वालिद साहब की और वो सारी चीज़ें पुरानी ली। हाँ साहब, आपने भी तो वालिद साहब से बचपन में बहुत कुछ ऐसा सीखा जो शायद आपने अभी तक परफॉर्म ना किया हो। नहीं, वो मैं सुना देता हूँ, मैंने गाया है काफ़ी महफिलों में, लेकिन मैं आप लोग आपको भी सुना देता जी हूँ। जी। बंदिश है, देखिए उसकी तराश क्या है, मतलब को ये वो क्या लोग थे, कितना बड़ा काम करते थे वो, जो उस्ताद लोग थे पहले। जी। पिया की अवन किया घड़ियां गिन दरिया, पिया की अवन किया घड़ियां गिन दरिया, पिया की अवन किया घड़ियां गिन दरिया, पूछत बार बार तेरठ मद भरे, पिया की अवन किया घड़ियां गिन दरिया। वाह ये है पटियाला घराना। वाह, बहुत खूब, बहुत खूब। लेकिन आपके वो मैंने सुना जर्नैल करनैल भी थे आपके फैमिली मेरे में। बुजुर्ग, मेरे दादा, हाँ। वो अच्छी बात याद करवाई आपने। मेरे दादा को म्यूजिक में जनरल का खिताब मिला था। अच्छा। लॉर्ड एल्गिन ने और राजे महाराजों ने दिया था कि आप गायकों के जर्नैल हैं। वाह, जबरदस्त। बाकायदा उनका कोट जो गाउन और वो सारा वो ऑफिशियल जो ड्रेस था जो उनको मिला था, वो कभी कभी जर्नैली कोट भी पहनते थे वो। अच्छा। वो तो उनको गाने में मिला था, उनके भाई उनको कर्नैल। तो ये हमारे ख़ानदान में अल्लाह की बड़ी करमवादी है। वो ऐसी जोड़ी थी कि जिन्होंने पटियाले घराने को ऐसे ले गए कि पूरी दुनिया पे फैला दिया उन्होंने। ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा है। ऐसा उनका गाना था कि जो कोई अच्छा गायक उस वक्त का गाने वाला सुनता था ना, उसकी कोशिश होती थी कि हमें शागिर्द कर लें और हमें भी थोड़ा बहुत इस अपने फ़न में से हमें भी कुछ दे दें। हाँ जी, बहुत ज़बरदस्त। लेकिन खान साहब, आप थोड़ी देर के लिए अगर ये ख्याल करें कि आपके वालिद साहब इस वक्त आपको सुन रहे हैं, तो वो आज के दिन की मुनासबत से आप उनसे क्या कहना चाहेंगे? बस मैं तो उनको दुआएं देता हूँ और उनको याद करता हूँ, क्योंकि उनकी कौन सी बात याद करते हैं उनको ज़्यादा? बहुत नफीस इंसान थे, हाँ। बहुत ऐसी सुलझी हुई बात करते थे कि कभी नहीं उन्होंने कहा कि वो क्या है, वो क्या, उनका भी नहीं था ये ऐसी, क्योंकि उनके पास इतना इल्म भरा हुआ था। उन्होंने अपने वालिद साहब से सीखा था, मेरे दादा से। ठीक। हमारी सीना पे सीना इल्म हमारा। इस इल्म के चल बगैर के एक दूसरी लाइफ भी थी जो आपके घर की सारी एक घरेलू लाइफ होती है। हाँ, जो उसके वो मुताबिक- घरेलू में बहुत अच्छा मुझे बचपन में मुझे साथ ले जाना और उनको खाने में उनको डिश एक बहुत पसंद थी, शामी कबाब और पुलाव। ठीक, वो घर में ज्यादा पका घर हुआ में भी पसंद पकवा करते लेते थे, थे और बाहर। कभी हमें भी कह देते, मुझे और असद को, चलो कैरी होम में उस वक्त हुआ करते थे रेस्टोरेंट, और भी अच्छी जहाँ अच्छा मिल तो वो लेके चले जाना, खुश होके खाते थे वो। फूड लवर थे वो। इसलिए तो वो भी फूड लवर है। अच्छा, आप अब बताएं, आपके पापा को क्या पसंद है ज्यादा खाने में? जो अच्छा बनाओ। नहीं, कोई एक इनको डिश। आलू गोश्त का शोरबा अच्छा बना हो तो बहुत बहुत पसंद है। ठीक। वो बहुत पसंद है। लेकिन इनाम, आपके ख्याल में अबू को क्या ज्यादा पसंद है? अब्बू को मेरा ख्याल है कि अब सब्जी भी अच्छी बनी है तो उसकी भी तारीफ कर देते हैं। तारीफ करनी एक और बात है, जी जी। एक ज्यादा मजे ले लेके खाना वो एक दूसरी बात है। कीमा आलू, आलू कीमा, आलू कीमा, आलू गोश्त, आलू कीमा। हाँ जी नयाब, पाए बड़े शौक से खाते हैं हाँ। और पसंदे। और ये मैं आपको बताऊं, ऑन एयर कह रहा हूँ कि आपने कभी सुना होगा एक
क्लासिकल गायक को चटपटी चीजें पसंद हो, अब मैं- दही भल्ले, अमरूदों के ऊपर लेमन निचोड़ के और मसालेदार चीजें। लेकिन वो कहते हैं कि गले का तो बड़ा ख्याल रखा जाता है, लेकिन नींबू वगैरह इनको सारा। ये बहुत चटपटी चीजें खाते हैं। मैं बचपन में बहुत ये खटी बेटी चीजें खाता था, मुझे पता नहीं। गोलगप्पे बहुत मजे के गोलगप्पे इतने मजे से खाते हैं। बस ठीक है, नेक्स्ट जो हमारी मुलाकात होगी उसमें हम सब मिलके ना गोलगप्पे और दही भल्ले खाएंगे मसाला डाल के जी, ऊपर। बिल्कुल ऐसे ही। आप क्या कहना चाहेंगे आज के दिन की मुनासबत से? अपने मैं वालिद आज के साहब दिन को? के मैं यही कहना चाहूँगा कि हम लोग इनके बेटे हमारे लिए फ़ख्र की बात है, और जितने अच्छे ये वालिद हैं उतने ही अच्छे इंसान हैं कि उन्होंने हमारी इतनी अच्छी परवरिश की कि पूरी दुनिया हम लोगों को प्यार करती, इज्जत करती इनकी वजह से। और आपको सराहती है। बिल्कुल ऐसे। जी जी नाम। मेरा ये समझना है कि ये इनकी दुआएं हमारे साथ हमेशा रहें और सलामत रहें, आमीन। और इसी तरह सारी ज़िंदगी हम हमारे साथ रहें। बेशक। और मैं इनके बारे में ये कहना चाहूँगा कि जिस तरह ये कहते हैं कि मैं अल्लाह ताला का कुड़ा शुक्र अदा करता हूँ, अपने वालिद को दुआ देता हूँ जी कि इस काबिल के हैं, इन्होंने हमें इस काबिल किया है। और ये ना बताते तो हम देखते हम कैसे गाना सीखते हैं। और आज ये की- कहना बहुत आसान है कि जी गाना बड़ा हम कर लेंगे, ये वालिद ही होते हैं जो अपने बच्चों को बताते हैं, बेशक बेशक। वरना कोई किसी को नहीं आज के दौर में नहीं बताता किसी को। और हम लोग इनको दुआ देते हैं कि इस काबिल ने हमें किया है। और इसके अलावा इनकी तबीयत इस तरह से है, बहुत हम्बल, बड़े डाउन टू अर्थ। मुझे लोगों ने मुझे एक बार जो उन्होंने बात की ना इन्होंने जी कि मेरे भाइयों के बाद ये मुझे एक बहुत बड़े थे, रिसर्चर थे वो। उन्होंने कहते बात सुनो, तुम लोग इतने ज़्यादा वो थोड़ा बड़ा सख्त मिजाज थे वो भी, और बड़े इल्म का आदमी थे कि तुम ये क्या घूमते रहते हो, अपने वालिद साहब के लिए दुआ किया करो, उनसे सीखो। उस्ताद अमानत अली खान और उस्ताद फ़तेह अली खान साहब के बाद इनका नाम करना बहुत मुश्किल था, मगर उन्होंने करके दिखाया। हाँ तो ये बिल्कुल। मुझे इनसे होता है, कहते हैं कि अल्लाह मियाँ सलामत रहे, अल्लाह ताला इनका साया आप सब पे हमेशा बिल्कुल ऐसा, सलामत आमीन, रखे अल्लाह और आमीन। हम पे भी सलामत रखे, अल्लाह ही और हम मौसीकी के समंदर में इसी तरह आपको गोताजन पाएँ और महसूस होते रहें। जाते जाते आपको पता है प्रोग्राम का टाइम खत्म हो रहा है, लेकिन दिल अभी बहुत चाह रहा है आपसे बात करने को, बहुत सी और हमें चीज़ें बहुत मजा पूछने आया और को। पता ही नहीं चला टाइम आपके साथ, हमारे साथ इतनी चिट चैट होती रही। बिल्कुल। अब मैं आपसे वो सुनना चाहूँगी जो बिल्कुल नया है, और वो कॉम्पोजिशन भी फिर वही आपकी होगी। नहीं बिल्कुल, मैंने उसका म्यूजिक प्रोड्यूस किया, उसको रीप्रोड्यूस किया, और फर्स्ट टाइम क्लासिकल म्यूजिक को ईडीएम म्यूजिक के साथ, ईडीएम बीट्स एंड इलेक्ट्रिक गिटार्स के साथ हम लोगों ने इलेक्ट्रिक रॉक गिटार्स के साथ फ्यूज़ किया, जो कि राग मियाँ की मल्हार है और कि हमारे ख़ानदान की बंदिश है। और मैं कहूँगा कि फर्स्ट टाइम मेरे बाबा ने और मेरे ताया उस्ताद फ़तेह अली खान साहब ने गाई उसको, उसके बाद हम लोगों ने उसको हमने बस रीप्रोड्यूस कोशिश किया। की, उनकी तरह का तो नहीं गा सकते, बस हम चले कोशिश आपकी की वो हमने। कोशिश और हम वो सुनते इसलिए हैं। हमने इस तरह का डिज़ाइन किया था ताकि आज की जनरेशन जो कि ईडीएम म्यूजिक बहुत सुनती हुआ है, है। इन हुआ है, और न्यू एज साउंड है वो पूरा, ठीक। तो वो हम लोगों ने किया और उसका बहुत अच्छा रिस्पांस आया, और रिसेंटली वो रिलीज हुआ है। तो इस तरह की काफ़ी चीज़ें अभी Experiments हम करते कर हैं। रहे हैं। ठीक। इस सॉन्ग का नाम क्या है? घन गरजत। घन घरजत। वाह, फिर यहाँ पे घन घरज कर दें बिल्कुल, फिर। वैसे ही बरसात का मौसम है। जी नाज़रीन, यहाँ पे हमारे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ चाहता है। मुझे डॉक्टर फरही अमीन को इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह बहुत जल्द आपसे दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।